Yes, host started recording. होस्ट रिकॉर्डिंग कर दिया है। तो नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं संपा सरकार वेस्ट बंगाल से नई दिशा फैमिली में सबका स्वागत है। हम जानते हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं वो हमारा नई दिशा का ही हिस्सा है, नई दिशा फैमिली का ही मेंबर है। लेकिन हम सब ऑन पैसिव का फैमिली मेंबर, तो सबका वेलकम है। आज ये नई दिशा में आज हमारे पास एक अच्छा टॉपिक है, आप और हम। क्योंकि हम आपसे आज आप सबसे बात करेंगे। सबका जो व्यू है ऑन पैसिव का, आपका आपका नाम, आपका सब कुछ हम हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज हमारा कुछ ऐसा ही प्रोग्राम है, क्योंकि हम अभी हमारा फैमिली और भी बढ़ाना चाहते। हम जानना चाहते हमारे साथ कौन है, उसका क्या परिचय है। तो इसलिए आज का ये हमारा टॉपिक रखा गया है, आप और हम। जो आज होस्ट बने हैं हमारा प्यारी शाहीन हसन जी। जो शाहीन हसन को तो सभी जानते हैं, जो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, जबरदस्त यूट्यूबर है। जो सुबह का नींद खुलता है उनकी आवाज से। गुड मॉर्निंग इंडिया। तो मैं शाहीन हसन शुरू करते हैं ऐसे। जो ऑन पैसिव का जो अपडेट है हर दिन का, वो आप पल पल जान सकते हैं ऑन पैसिव के बारे में, ऑन पैसिव में क्या चल रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग ना ऐसे उल्टा सीधा क्वेश्चन कर देते, ऑन पैसिव में क्या चल रहा है, अभी क्या हो रहा है। वो भी फाउंडर है, हम भी फाउंडर है, लेकिन हमें क्यों पूछना। अगर पूछना है जाओ मिस्टर ऐश को पूछो। तो नहीं, हम क्यों सबका जानने का जरिया बनेंगे। हाँ, अगर जानना है तो साइन हसन की वीडियो सुनिए। यूट्यूब में हर पल का खबर देते हैं, क्योंकि 360 वेबिनार उनका चैनल में भी लाइव होते हैं। आप उसके चैनल में जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। कल का 360 वेबिनार का भी वो रिकॉर्डिंग उधर रहे होंगे। तो यही बात है, जो हमारा आज होस्ट है वो आप सबसे प्यार से बात करेंगे, बुलाएंगे। और हमारे पूरा नई दिशा फैमिली मेंबर का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और ज्यादा धन्यवाद मैं देना चाहूंगी, इसमें धन्यवाद के पात्र सभी है। बहुत बड़े धन्यवाद मैं देना चाहूंगी शाहीन जी को, जी उनका निरंतर प्रयास, जो नई दिशा फैमिली को बांध के रखने का, ये सैल्यूट जनाना पड़ता है इसके लिए। और मिस्टर डॉक्टर विकास श्रीवास्तव एक धैर्यवान इंसान है, लेकिन हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के अभी जुड़ गए हैं शशिकांत सक्सेना जी, राकेश मिश्रा जी। और भी हमारे दो लेडीज है, अच्छे काम कर रहे। तो ऐसे बहुत सारे अभी मैं इधर बहुत दिनों से मैं दो तीन लोगों को नोटिस कर रही हूँ, जो गौरव यादव आ रहे, और अरे शुभम ना क्या नाम है उनका। तो बहुत सारे लोग जो हमारे साथ ऑटोमेटिकली ऐसे वो इधर आते रहे। तो ये अब सबका जानने का प्रयास, अब सबका प्यार ही है, जो नई दिशा में हम ज्ञान भी बांट रहे हैं, ज्ञान भी ले रहे हैं, और प्यार भी बांट रहे हैं। तो इसके लिए मैं बहुत ज्यादा बोल दे रही हूँ शायद। तो मैं अपना होस्ट शाहीन हसन जी को बुलाना चाहूंगी। वेलकम है शाहीन जी। और लेकिन इसके अंदर मैं और एक इंसान को ज्यादा धन्यवाद दूंगी, वो है मिस्टर सर्वानंद केल, जो हमारा बैक एंड में काम करता है, सामने ज्यादातर नहीं आते।
इसलिए वो उसका बहुत सारे नाम हमने दिया है। तो लेकिन और नई दिशा उनके बिना नहीं चल सकता। वो है मतलब ऐसा ही एक इंसान है शरवणन केल, जो नई दिशा के बहुत बड़े सपोर्टर है। तो थैंक यू श्रावणान जी आपका सपोर्ट के लिए। तो वेलकम है शान जी। थैंक यू सो मच संपा मैम एंड वंस अगेन आपने इतने प्यार से बुलाया, बहुत अच्छा लगा। और वाकई में संपा मैम ने जो भी कहा ना कि बहुत सारी बातें अभी इन्होंने कही, तो मतलब मुझे तो ऐसा लगता है 10 मिनट ये हमारी तारीफ में ले लेती हैं, हम ऐसी तारीफ के लायक नहीं है, लेकिन यह है कि आप सबका प्यार हमारे साथ है, तो हमें वाकई में एक प्राउड फील होता है कि ऑन पैसिव में आके हमें इतनी वैल्यू मिली, इतना सारा प्यार मिला आप लोगों का, तो ये हमारे लिए बहुत मैटर करता है और वाकई में अपने ऊपर भी एक प्राउड फील होता है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन संपा मैम एंड गुड इवनिंग टू ऑल। हमारे जितने भी अटेंडीज हैं, स्पीकर्स हैं, सभी का यहाँ पर बहुत बहुत वेलकम है आज के हमारे नई दिशा प्लेटफॉर्म पर, जो कि आज का दिन हमने बहुत स्पेशल रखा है। आप सभी ने देखा कि आज का दिन है आप और हम, यानी हम तो रोज ही बोलते हैं आज आपकी बारी है, तो मेरा तो मानना ये आज आपकी बारी है, लेकिन मुझे जैसे कल भी मैंने बोला कि मुझे बोलना ही पड़ता है, जैसे अभी संपा मैम ने कहा कि सुबह उठते मेरी आवाज के साथ आपकी आंख खुलती है, ये मेरी आवाज के साथ बहुत सारे लोग चाय पीना पसंद करते हैं। आई डोंट नो कितने हैं वो, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, ये भी मैं थैंक्स कहूंगी, ये वैल्यू भी देखिए ऑन पैसिव में दी है कि कहाँ ऑन पैसिव नहीं था तो क्या हम ऑन पैसिव के लिए ऐसे कुछ करते थे, या हमने कभी सोचा था कि हम ऐसा यूट्यूबर बनेंगे? नेवर एवर, मैंने तो कभी नहीं सोचा था। ये जरूर था कि शुरू से सब बोलते थे कि आवाज अच्छी है, आप अच्छा बोल सकते हो, अच्छा कर सकते हो। तो मैं थैंक्स कहूंगी यहाँ पर नाजमा मैम का कि उन्होंने मुझे इस चीज के लिए बोला कि भाई आप करो, और उन्होंने मुझे बोला तो मैंने उनकी बात मानी और मैं आज यहाँ पर हूँ आप सबके सामने। और बिल्कुल सही कहा ना संपा मैम ने, एक चीज और जो कि अभी उन्होंने कहा कि ऑन पैसिव 360 जो है मेरे चैनल पर आता है, तो मैं आपको बता दूं कंपनी के टॉप 20 चैनल्स में मेरा चैनल है, जहाँ के 20 चैनल्स हैं जो कंपनी के वीडियोस वहां पर आते हैं, जो कि लाइव होता है, चाहे मिस्टर ऐश का हो, चाहे ऑन पैसिव 360 हो या अमीनो शो, जहां भी मिस्टर ऐश का अगर लाइव आ रहा है तो इट मीन वो मेरे चैनल पर आएगा। तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहां पर आप इन सारी इन्फॉर्मेशन को भी देख सकते हैं। उसके साथ ही साथ अभी संपा मैम ने एक बात बहुत अच्छी कही कि जो हमारी ऑन पैसिव कम्युनिटी है, जैसे हम नई दिशा की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमने नई दिशा को वाकई में बांध के रखा हुआ है। और ये कहते हैं ना, एक आदमी के बांधने से नहीं होता, होता है घर का मुखिया जो होता है ना, वो तो हमारे हैं यहाँ मोदी सर, लेकिन फिर भी घर के लोगों का भी एक सपोर्ट होता है, कौन कितना किसको अंडरस्टैंड करता है, ये बातें हम अभी अपने टॉपिक्स में बहुत सारी चीजें हमने कवर अप की हैं। तो ऑन पैसिव ने हमें ये जो फैमिली दी है ना, तो यहाँ पर बिजनेस तो है ही है, साथ में ह्यूमैनिटी भी है, एकता भी है, प्यार भी है, रिलेशंस भी है, ये सारी चीजें जो ऑन पैसिव के थ्रू मिली हैं। तो मुझे वही मोदी सर की कोटेशन याद आ जाती है, याद आती है हमेशा, कि वो कहते हैं कि पहले से पहले ऑन पैसिव ने हमें प्रॉफिट दे दिया। तो ये चीज भी हमारे माइंड में होनी चाहिए कि देखिए जहां पर हमें सिर्फ पैसा तो मिलना ही है बाय द प्रोडक्ट, लेकिन उसके अलावा भी आज हमें बहुत सारे रिलेशन यहाँ से मिल गए। जैसे अगर यहाँ पे हम गायत्री मैम की बात करें, इतनी सीनियर लेडी, इतनी प्यारी, इतना प्यार से बोलने वाली, एज अ मदर वो सबको ट्रीट करती है, इनफैक्ट हमें एज अ सिस्टर ट्रीट करती है। तो ये हमारे लिए कितनी अच्छी बात है कि देखिए कितना प्यारा एक रिलेशन मिला, कहाँ वो बैठी है 7 समुंदर पार और हम यहाँ पर। तो बताने का मतलब ये है कि देखिए कितना कितना सबके साथ एक अच्छा रिलेशन यहाँ पर डेवलप हुआ है। सारे लीडर्स दूर दूर से, मैं आप लोगों को नहीं जानती, आप लोग मुझे नहीं जानते, लेकिन सिर्फ एक ऑन पैसिव फैमिली है जो सब एक दूसरे को जानते हैं। सो थैंक यू सो मच, सभी का यहाँ पर बहुत बहुत एक बार फिर से वेलकम है। आज का टॉपिक आप और हम, तो मैं ये चाहूंगी कि आप और हम में पहले हम थोड़ा सा आज के सिनेरियो पे बात करते हैं, और उसके बाद आप लोगों की बात सुनेंगे कि आप लोगों को क्या लगता है, या आपका जैसे अपने अपने नाम आप लोग बताएंगे, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज आप अपनी बात को रखेंगे। तो जैसे कि आपको सिंपली बोलना है, जैसे मैं बोलूँ मेरा नाम शाहीन है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, और मैं ऑन पैसिव में एज अ यूट्यूबर हूँ, और मुझे ऑन पैसिव का विजन बिल्कुल क्लियर है, लाइक दिस, इस तरह का आपने जो अपने माइंड में सोचा होगा विद इन 2 मिनट्स, टाइमर लगाने की हमें जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो हमें आप, मैं, मेरा मानना यह है कि जितने भी लोग हमें यहाँ पर अभी बोलने वाले हैं मेरे बाद, तो मैं सबसे चाहूंगी 2-2 3-3 मिनट की से ज्यादा की शेयरिंग ना करें प्लीज। तो शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज आप देंगे। तो अभी हम कल के सिनेरियो की बात कर लेते हैं। वैसे सभी लोगों ने यूट्यूब पे अपडेट देखा ही होगा और सुना भी होगा, कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने ना भी सुना हो, क्योंकि टाइम सभी लोगों का बिजी है आजकल, बहुत बिजी रहते हैं सारे लोग। पहली बात तो बैक ऑफिस में समरी आ चुकी है, तो जिन लोगों ने वीडियोस नहीं देखे तो वो समरी पढ़ सकते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट। वहां पर मैं समरी भी बहुत शॉर्ट लिखी है इस बार, मतलब मेन मेन पॉइंट पे बात की गई है। तो मेन मिस्टर आय जब भी आते हैं तो आपको पता है एक्साइटमेंट लेवल अलग ही होता है, और कल के लिए तो था भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड, क्योंकि था कि मिस्टर ऐश ने 8 तारीख बोला है कि वो आएंगे। वो आए,
ऑन पैसिव 360 में, और सरप्राइज़ विजिट रहा क्योंकि वहाँ मेंशन हो रहा था कि शायद मिस्टर ऐश नहीं आएँगे, ही विल ट्राई टू कम, बट वो आ गए करीब पौने 1 डेढ़ घंटे के बाद मिस्टर ऐश आए। लेकिन उससे पहले भी हमेशा की तरह मार्टी सर, रेड सर और क्रिस सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपडेट दिए, क्योंकि मार्टी सर ने जो बात करी वो रिगार्डिंग बात करी थी उन्होंने हमारे जो हमारा ये था पेमेंट ऑप्शन, तो कार्ड पेमेंट ऑप्शन को लेके जो बात बात की गई थी दोस्तों, आपको पता है कि अभी हमारा जो कार्ड पेमेंट प्रोसेसर है वो स्लो डाउन है, उसको स्लो कर रखा है। रीज़न इज़ बिहाइंड दैट कि वहाँ पर एरर जिन लोगों को आ रहा है 545 का एक एरर क्या हो रहा है कि लोगों का जो ट्रैफिक हो रहा है, इतनी बल्क में यहाँ पर आईडीज़ एक्टिवेट हो रही हैं, तो इसलिए सिस्टम को स्लो किया गया है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, किसी को परेशान नहीं होना है कि हमारी आईडी एक्टिवेट नहीं हो रही है, हमारा क्या होगा, हम रह जाएँगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी यहाँ पर रहने वाला नहीं है क्योंकि मिस्टर ऐश ने कहा है, सबको साथ लेके जाएँगे। तो यहाँ पर आप बिल्कुल टेंशन ना लें। उसके साथ ही साथ एक एक उन्होंने बात बताई मार्टी डी कामो सर ने रिगार्डिंग फॉर इजिप्ट इवेंट। तो मिस्टर ऐश ने भी अपनी बातों में इस बात की चर्चा की कि हमारा जो इजिप्ट का इवेंट हुआ है अभी 30 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर तक, दैट वाज़ फैबुलस। फोटोज़ आप लोगों ने देखे, वीडियोज़ आप लोगों ने देखे, आप लोगों ने देखा होगा कितना शानदार वो इवेंट रहा और एक बहुत बड़ी सक्सेस हमें वहाँ से अचीव हुई। यानी कि अगर हम दुबई की जेटेक्स ग्लोबल की बात करते हैं, तो वहाँ से भी एक हमें बहुत बड़ा अचीवमेंट मिला। आपको पता है कि नंबर 1 स्टॉल रहा वहाँ पर हमारा ऑन पैसिव का। देन उसके बाद अब ये इजिप्ट इवेंट फॉरेन ही हमारा हो गया, तो इसमें भी हमको बहुत ही ज़्यादा एक बिग अचीवमेंट हमको मिला है। देन रेड सर ने बात की कि पूरे लास्ट वीक का रिकैप, जैसे मिस्टर ऐश आए, उसके बाद इजिप्ट इवेंट हुआ और जेटेक्स ग्लोबल जो चलता रहा, उसके बारे में सारा सिनेरियो डिस्कस हुआ। तो पूरे वीक का उन्होंने हमको एक सॉल्यूशन दिया कि मतलब ये हमारे लास्ट वीक में हुआ था। साथ में रेड सर ने अभी आपको पता है वो गए थे कहीं, तो वहाँ पर एक तूफान सा आ गया था, तो उसमें भी वो उन्होंने लिखा था प्रेयर्स फॉर मी। तो वाक़ई में काफ़ी लोगों ने उनके लिए प्रेयर्स की और यही देखिए ऑन पैसिव है। वो कहाँ बैठे हैं, उन्होंने हम लोगों से एक्सपेक्ट किया कि हम सब उनके लिए प्रेयर करें और वो वहाँ से सेफ वापस आए अपनी फैमिली के साथ। तो यही ऑन पैसिव है दोस्तों, यहाँ से एक बनता है एक रिलेशन हम लोगों का। उसके बाद क्रिस सर हमेशा की तरह एक्साइटेड तो रहती हैं, साथ-साथ क्रिस सर ने जो बात की उन्होंने कहा, यहाँ पर ऑन पैसिव ने जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सारे ब्रेक कर दिया ऑनलाइन अर्निंग्स के लिए। अगर आपको ऑनलाइन अर्निंग करनी है तो डेफिनिटली आप ऑन पैसिव को ज़रूर जॉइन कीजिए, क्योंकि यहाँ से फिर आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, आपके लिए बहुत सारे स्कोप खुलने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है हमारा एक प्रोडक्ट तो है नहीं, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो हम किसी भी प्रोडक्ट को लेके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हम वो कनेक्ट ही लें। जो भी मिनिमम कॉस्ट का प्रोडक्ट आता है, हमें सिर्फ इन होना है सिस्टम में। 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। ओके। सो देन उसके बाद जो है मिस्टर ऐश जब आए तो उन्होंने तो सबसे पहले यही बात कही कि जिस कंपनी में हम हैं, यानी कि ऑन पैसिवियंस हैं हम, ऑन पैसिव में हैं हम, तो हमारा जो इकोसिस्टम है उन्होंने 5 पिलर्स जो हमें बताए। तो 5 पिलर्स क्या होता है, किसी भी चीज़ में सक्सेस हासिल करने के लिए, किसी भी कंपनी को बिग स्टैंड पे लाने के लिए, ऊँचाइयों पे ले जाने के लिए 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। उसका खुद का इकोसिस्टम होना चाहिए, यानी कि सब कुछ उसका खुद का होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा हमारे सिंगल साइन ऑन में हम अपने इकोसिस्टम में सब कुछ कर सकते हैं। विथड्रॉ भी वहीं से लगा सकते हैं, आईडी एक्टिवेट भी कर सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं। उसके अलावा हम वहाँ पर अपने सारे प्रोडक्ट्स की नॉलेज ले सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में वहाँ पर है, एप्लीकेशन वहीं से जाके डाउनलोड करेंगे, अपने एडिट कर सकते हैं अपने प्रोफाइल को, मतलब कि ऑल इन वन सॉल्यूशन। और भी जितने भी प्रोडक्ट्स आएँगे सारे हमारे इंटीग्रेटेड है इन ओ कनेक्ट। ओ फाउंडर भी हमारा वहीं पर है, मतलब हमें वहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं है। सोशल मीडिया हमारा वहाँ पर है, ट्रिम हमारा वहाँ पर है, ओ ट्रिम को हम यूज़ कर सकते हैं, ओ नेट को यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सारा कुछ सिंगल साइन ऑन में आपको हमारे इकोसिस्टम में मिल जाता है। उसके बाद देखिए मिस्टर ऐश ने कहा कि हमारा खुद का इंटरनेट, यानी कि हम इंटरनेट पे राज करने वाले, जैसे वो कहते हैं ना शेक अप द इंटरनेट, हम लोग इंटरनेट को अपना बना चुके हैं और हमारा खुद का इंटरनेट होगा। तो अभी बहुत सारी कंपनी जैसे ये गूगल है, क्रोम है और गो आईबीओ क्या है, वो है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये बहुत धीरे-धीरे करके ना पुरानी चीज़ें ना जाती रहती हैं। जैसे आपने पहले देखा होगा, पहले याहू मेल चलता था, रेडिफ चलता था, लेकिन फिर जीमेल आया तो आज आपको ये दोनों नज़र नहीं आती। किसी-किसी की पुरानी आईडीज़ होंगी ईमेल की जो उनके ऊपर होंगी, जैसे मेरी भी एक आईडी है पुरानी। लेकिन बताने का मतलब ये है कि देखिए, जब नई चीज़ आती है तो पुरानी चीज़ से लोग रिप्लेस करते हैं। तो अभी नया क्या आ गया, हमारे पास ओमेल आ गया। तो हमारा ओमेल भी हमारे इकोसिस्टम में है। तो कुल सारे प्रोडक्ट हमारे इकोसिस्टम में आ रहे हैं, तो हमारा खुद का इंटरनेट सॉल्यूशन बन चुका है, जो कि आप एक ही जगह सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। पेमेंट प्रोसेसर के लिए अगर हम बात करें तो मर्चेंट्स हमारे खुद के हैं। अब हमारे खुद के मर्चेंट हो गए, आपने देखा। तो अभी ये नहीं है कि भई काम नहीं हो रहा, मर्चेंट पे काम हो रहा है, काम कर रहे हैं मर्चेंट और प्रोसेस भी इज़िली चल रहा है। अब ठीक है, इट्स ओके, कहीं-कहीं नेटवर्क का भी इश्यू है, कुछ-कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं।
तो उनको हम ये नहीं कह सकते कि कंपनी ने पेमेंट प्रोसेसर बंद कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। पेमेंट इन आउट दोनों हम खुद ही करेंगे। आने वाले टाइम में हमारे बैंक्स होंगे खुद के ऑन पैसिव के। अब आप विजुअलाइज कीजिए, आप स्टेट बैंक जाते हैं या आप कैनरा बैंक जाते हैं, पंजाब नेशनल बैंक जाते हैं, तो आपको कैसा फील होता है, यार आज हम बैंक में हैं, मतलब हम अपने पैसे के साथ हैं, हम अपनी एक सिक्योरिटी यहाँ पर हमारी है। लेकिन आने वाले टाइम में आपको क्या लगेगा जब आप ऑन पैसिव के बैंक देखेंगे, और वो सब क्या है, वो सब डिजिटल है, आपको कहीं बाहर नहीं जाना, कहीं बैंक में जब आपको मिलेगा वो देखते हैं, क्योंकि फिजिकल प्रोडक्ट भी आने वाले हैं, स्कूल्स है, कॉलेजेस हैं, ये भी आपको आने वाले टाइम में मिलेंगे। जस्ट मैं आपको ये साथ साथ इसलिए बता रही हूँ, जो बात माइंड में आती रहती है तो साथ साथ एड ऑन होती रहती है। डाटा सेंटर के बारे में सुरेश ने बात की कि हमारा खुद का डाटा सेंटर है, मतलब कि अभी हम कहीं से बाय करेंगे डाटा सेंटर तो वो कितना हमसे चार्ज करेगा, क्योंकि कोई छोटी सी जगह में तो डाटा सेंटर बनता नहीं है, बड़े बड़े स्पेस चाहिए होती है उसके लिए, क्योंकि इतना बड़ा डाटा है। आज हमारे पास 14 लाख लोग हैं, तो उसका डाटा हमें कहाँ रखना है, डाटा सेंटर में। तो वहां के लिए भी अगर मिस्टर राज ने हमें बताया, एक डाटा सेंटर अभी हमारा बन चुका है, 2 और 3 अभी हमारे पास ऑलरेडी मतलब ट्रैक पर है, जिसमें से एक तो आपको मिल जाएगा 2024 में, कमिंग सून में ही हम कह सकते हैं, लेकिन 2 और आपको बाद में मिलेंगे। उनकी लोकेशंस भी मिस्टर ऐश ऑलरेडी देख चुके हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास क्राउड बढ़ेगा, कस्टमर्स आएंगे, यूजर्स आएंगे, तो हमारे पास क्राउड बढ़ेगा, तो फिर हमें तो डाटा सेंटर बड़ा चाहिए ना, तो वहां पर इतने लोगों का डाटा हम इजीली सेव एंड सिक्योर कर सकते हैं। देन मिस्टर ऐश ने बात करी रिगार्डिंग फॉर डोमेन, हमारी खुद की वेबसाइट। आज हम ऑनपैसिव की वेबसाइट खोलते हैं ना एवरी वीक, अब आपने देखा अभी हम मंडे मंडे हमारी वेबसाइट आती है, तो हम लोग कितने एक्साइटेड होते हैं, आज हमारी वेबसाइट आनी है। अब हमारी खुद की वेबसाइट और एवरीडे न्यू पेज के साथ आने वाली है, हमारा खुद का बिजनेस ऑन पैसिव। हम वहां पर अपनी किसी भी अदर बिजनेस को भी, जो हमारा हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस है, हम उसको भी वहां पर प्रमोट कर सकते हैं। ये नहीं आप अपनी वेबसाइट पे सिर्फ जो है ऑन पैसिव को प्रमोट करेंगे, ऐसा नहीं है। आपका खुद का बिजनेस है, आपका गारमेंट्स का है, आपका कुछ और बिजनेस है, आप कोई अच्छा और काम करते हैं, तो आप खुद भी वहां पर अपना प्रमोट कर सकते हैं। ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि अभी का हमारा सिनेरियो का सबसे मेन है, ओ वेरीफाई विद केवाईसी। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे कस्टमर्स को जानना। तो अभी हम अपने कस्टमर्स को जानेंगे, तो हमारा ओ वेरीफाई भी जो है कमिंग सून प्रोडक्ट है, बहुत जल्दी आप लोगों को मिलने वाला है। तो इसके लिए भी हमें टेंशन नहीं लेनी, कब आएगा, क्या होगा, कैसे करना है। सिंपल 3 स्टेप्स में आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, कंपनी आपको जान लेगी। आपको कोई भी आपका आधार कार्ड, पैन आधार कार्ड जिसमें आपका फोटो आईडी हो, जो कि एक जैसे कहते हैं ना प्लास्टिक कार्ड रहता है यूजुअली, वो होना चाहिए। जैसे कि फिर आपका पासपोर्ट आ गया, आपका जो है आधार आ गया, देन आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस आ गया। तो जहां पर भी जिस कंट्रीज में जो भी चलेगा वो वहां के अकॉर्डिंग है। तो करीब बताया था कि 6000 से भी ज्यादा ऐसे आईडी प्रूफ हैं जो कि कंपनी ने सेट करके रखे हैं, जहां पे जिस कंपनी कंट्री का होगा वो वहां पे इजीली स्कैन होगा, देन आपका फेस रिकॉग्निशन होगा, और देन आपका वेरीफाई। सिंपल 3 स्टेप्स। अब आपका हो गया। अब आपके ये 5 स्ट्रॉन्ग पिलर हैं ऑन पैसिव के, इसीलिए ऑन पैसिव को कहा गया है डन डील है, सब कुछ आपको वन सॉल्यूशन में मिल जाएगा। तो ये तो थे दोस्तों कुछ ऐसे अपडेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन पैसिव 360 के, जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अब मैं चाहती हूँ, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा वक्त ना लेकर के, मैं चाहूंगी यहाँ पर सबसे पहले हमारे साथ हमारी बहुत ही ग्रेट और बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही क्यूट हमारी गायत्री मैम यहाँ पर मौजूद है। आज के सिनेरियो को लेके मैम आप क्या कहना चाहेंगी, प्लीज मैम, वेलकम है आपका। गायत्री मैम, आर यू हियर? हेलो, विकास सर, आवाज आ रही है? यस मैम, और गायत्री मैम शो भी कर जी रही जी हैं। जी, मैं हूँ मैम, मैं हूँ। ओके ओके, प्लीज वेलकम। सॉरी थोड़ा डिले होने के लिए। इट्स ओके मैम, इट्स ओके, या प्लीज। नमस्कार सभी को मेरा नमस्कार। गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी को नमस्कार करती हूँ। आज के होस्ट, को होस्ट, प्रेजेंटर और हमारे प्यारे मेंटोर इद्री सर को सभी को मेरा नमस्कार। तो थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। कल ही बात हुई थी कि पहले ही इनवाइट किया है आपने, लास्ट में इनवाइट करते हैं उनको मिलता है एडवांटेज। एडवांटेज, लेकिन यस। एडवांटेज मिलता है फर्स्ट में आने के लिए, कि जब अगर आपकी शेयरिंग फर्स्ट में हो गई ना, तो हर कोई आपका जो भी आपने शेयरिंग किया है ना, उसमें से कुछ ना कुछ वर्ड उठा के आपको रिमाइंड देता है कि आपने ये बात बहुत अच्छी बोली, आपको ये बात बहुत अच्छी बोली। तो फर्स्ट आते हैं उनको भी एडवांटेज है, और लास्ट आते हैं उनको भी एडवांटेज है। तो ऐसा नहीं है कि
लास्ट में तो एडवांटेज ये है कि जो सारे वेबिनार का जो रस होता है ना, वो निचोड़, वो उनको मिलता है, मटेरियल बहुत ज़्यादा मिल जाता है। लेकिन फर्स्ट आते हैं वो अपनी खुद की रचना के हिसाब से, खुद की नॉलेज के हिसाब से, और खुद के आज मतलब आज जो टॉपिक है उनके रिगार्डिंग खुद की सोच होती है, वो पहले बोलने का उनको मौका मिलता है। तो आज हमारा टॉपिक है आप और हम। तो आप और हम और आप मैम, आपने बहुत अच्छे से कल 360 का अपडेट भी दिया है, तो इसके लिए शाहीन मैम आपको धन्यवाद करती हूँ। बहुत प्यार से आपने आज यहाँ अपडेट रखा। तो आप और हम, मैं और आप, ना तो मैं आपको जानती हूँ ना आप मुझे जानते हो पर्सनली, वर्चुअली बहुत अच्छे से हमारा बॉन्ड बन गया है ना, कि मन की बात, मेरी मन की बात आप समझ जाती हो, आपकी मन की बात मैं समझ जाती हूँ, तो ये वर्चुअली हमारा रिश्ता बन गया है। तो ये खूबी और ये अपॉर्चुनिटी हमारे ऑन पैसिव ने हमको दी है, एक दूसरे को पहचानने की। पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, और आज वर्चुअली हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम जुड़े हुए हैं ऑन पैसिव के माध्यम से। हम 14 लाख प्लस फाउंडिंग मेंबर है, तो हम आज एक दूसरे से वर्चुअली हर मीटिंग में हम मिलते हैं, जाते हैं और बातें करते हैं। किसी को मैं फिजिकल मिली नहीं हूं अभी तक, क्योंकि मैं रुवांडा में हूं, आप सब इंडिया में है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है। तो लेकिन आज मुझे जानते हैं, जितने भी देश में हिंदी भाषा जो जानते हैं, वो मुझे जानते हैं ऑन पैसिव के माध्यम से। तो एक रिश्ता, आप और हम, जो आज का टॉपिक है, आप और हम दो ही। तो आप और हम का जो रिश्ता आज बन गया है, बहुत प्यारा बन गया है। किसी के साथ बहन का रिश्ता बन गया है, किसी के साथ माँ का रिश्ता बन गया है, कोई मुझे भाभी माँ बुलाता है। तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट, कोई दी बुलाता है, तो कोई छोटी बहन बुलाता है, कोई बड़ी बहन बुलाता है। अलग अलग उनके दिल में मेरे लिए जो रिस्पेक्ट है, और मेरे दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट है, उसके तरह हमारा बॉन्ड बन गया है। तो लेकिन दो लोगों से है ना पूरी दुनिया, जो आप और हम, मतलब एक दो व्यक्ति अगर जीवन में, एक भाई बहन भी होते हैं प्यारे, दो बहनें भी होती हैं, कोई भी रिश्ता हो, लेकिन वो निभाते कैसे है ना, उसके ऊपर होता है। रिलेशनशिप उनकी कितनी अच्छी है, वो उनके रिश्ता निभाने से पता चलता है कि उनका रिश्ता कितना अच्छा है या बुरा है। तो हमको क्या करना है, यहाँ आज मैं थोड़ा रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा बता देती हूँ कि आज के टॉपिक को रिगार्डिंग, आप और हम के रिगार्डिंग थोड़ा रिश्ता बनाने के लिए बहुत हमको प्रयत्न करना पड़ता है। रिश्ता हम बना तो लेते हैं, लेकिन निभाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। मैं किसी को बहन बोल दूंगी, लेकिन बहन की जो जिम्मेदारी है ना, वो मुझे उठानी पड़ेगी। इसके लिए मुझे कार्यरत रहना पड़ेगा, उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ उनको देना पड़ेगा, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो इसके लिए मैं सक्षम हूं या नहीं हूं। अगर मैंने किसी को बहन बोल दिया, तू मेरी छोटी बहन आज से, तो छोटी बहन तो बड़ी बहन की जो भूमिका होती है, क्या होती है कि एक माँ की तरह वो छोटी बहन को सहारा है, संभाले, उनको प्रोटेक्ट करे और उनकी हर रिक्वायरमेंट पूरी करे। तो ये होती है बड़ी बहन की भूमिका, और आजीवन वो रिश्ता निभाए रखे। कभी एक दिन में बोला कि मैं आपकी बड़ी बहन हूँ, कि आप मेरी बड़ी बहन हो, तो एक दिन में ये बॉन्ड बन भी नहीं जाएगा, और एक रिश्ता टूट जाता है एक पल में।
तोड़ना है ना तो 1 मिनट में टूट जाता है, लेकिन निभाने में सालों 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 लग जाते हैं। तो एक रिलेशनशिप अगर बनानी है ना तो उसके लिए आपको तन से, मन से और धन से प्रयत्न करना पड़ता है। और बहुत बड़ा इसमें है जो पार्ट, वो है प्यार का। कोई भी, और भरोसे का, कोई भी रिश्ता है ना प्यार और भरोसे पे टिकता है। बिना प्यार भी नहीं टिकता है, बिना भरोसे भी नहीं टिकता है। तो आज मैंने जो टॉपिक को मेरी तरह से मैंने ये बोला है कि आप और हम अगर कुछ करना भी चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर मैं बिजनेस के हिसाब से ये रिलेशन बनाऊं आपके साथ, तो बिजनेस के लिए भी यही होता है कि अगर मुझे आपके साथ बिजनेस करना है तो मुझे ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी आपके साथ, ऑनेस्टी रखनी पड़ेगी कि अगर मैं ऑनेस्ट नहीं होंगी तो मैं आपके साथ बिजनेस नहीं कर पाऊंगी। बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी में नहीं रखूंगी तो भी बिजनेस नहीं हो पाएगा। मैं आपको ट्रस्ट नहीं करूंगी तो भी बिजनेस नहीं होगा। मैं आपके विश्वास नहीं करूंगी, कहने का मतलब, और आपके साथ प्यार से नहीं रहूंगी, आपको रिस्पेक्ट नहीं करूंगी, आपको वैल्यू नहीं दूंगी, तो भी आप मेरा जो बिजनेस का जो रिलेशनशिप है आपके साथ कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो वैसे ही हमारी ऑन पैसिव में हम हैं, हम प्राउड फाउंडिंग मेंबर है। तो आप और हम ऑन पैसिव के माध्यम से यहाँ मिले हैं। तो हम मिस्टर एस मुफारे को हमेशा कॉर्पोरेट वेबिनार में देखते हैं या 360 पे देखते हैं या अदर वेबिनार में देखते हैं। तो वो हमारे साथ कैसे कनेक्ट कर पाते हैं, जिसको पहचान जाते हैं, मतलब वो उनकी जो मेमोरी है ना वो बहुत शार्प है। उनकी जो मेमोरी है ना बहुत शार्प है। वो एक बार किसी को साथ बात कर लेते हैं ना तो वो कभी भूलते नहीं है। तो वो रिश्ता अगर किसी से निभाओ ना तो कभी भी भूलना नहीं चाहिए किसी को भी। कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाओ आप, लेकिन कोई भी एक बार आपसे बात कर लेना तो आपको वो बातें और उनका नाम हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। और उनके साथ आपका अगर बॉन्ड बन गया है, आपको एक रिश्ता बन गया है तो वेल एंड गुड। लेकिन नहीं बना है जब तक, तभी वो व्यक्ति को आप जब भी मिलो तो उनको बहुत प्यार से, आप रिस्पेक्ट से उनको बुला सकते हो और उनसे बातें कर सकते हो। तो थैंक यू मैम। शायद मैंने टॉपिक पे बोला है, नहीं बोला है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे जो सही लगा वो मैंने यहाँ बोलने की कोशिश की है। तो थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। और टू मैम, थैंक यू सो मच गायत्री मैम। आप मुझे मैम कहती हैं, आप मुझे शाहीन कहा करके मुझे बहुत मतलब वो लगता है आप इतने प्यार से बात करती है। जैसे भी आपने बोला, वाकई में बहुत अच्छी बात की गायत्री मैम ने कि वर्चुअल रिलेशन तो बना है, कोई किसी को नहीं जानता। मैंने भी बोली ये बात, रिलेशन बनाना इतना आसान नहीं होता। कहने के बाद आपकी बात में वजन होना चाहिए, उसको आपको। जी सर, बिल्कुल आ रही है। हेलो विकास सर, सुन पा रहे हैं? गायत्री मैम आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, आ रही है। परफेक्ट है आपके पास, परफेक्ट आ रही है आप? ओके ओके ओके, विकास सर की रुक गई ना। सो हम यही बात कर रहे थे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो रिलेशन बनाना भी आसान नहीं होता, अब बनाने से ज्यादा मतलब आप बनाने में इतनी मेहनत करते हो, सालों लग जाते हैं, लेकिन बिगाड़ने में मिनट नहीं लगता। तो रिलेशन जब आप बनाते हैं तो बिल्कुल गायत्री मैम ने सही कहा, हमें उनको लेके चलना पड़ता है और उनको आगे तक उनको निभाना पड़ता है। वो चाहे भरोसे से कह लीजिए, जैसे अभी मैम ने इतने सारे एग्जाम्पल दिए। तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैम ने अपनी और हमारी बात को रखा, यानी कि आप और हम का जो एक रिलेशन मैम ने अपने नजरिया दिया। अब मैं चाहूंगी यहाँ पर हमारे साथ विकास श्रीवास्तव सर है। सर प्लीज वेलकम है आपका, अगर आप सुन पा रहे हैं तो। अदर्स आप लोग अपना माइक बंद कर लीजिए। ये विकास सर आप शायद नहीं सुन पा रहे मुझे। ओके, नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर संपा मैम है, तो मैं चाहूंगी संपा मैम आप आए और प्लीज अपने आप और हम पे आपके क्या विचार हैं।
आज के सिनेरियो को लेके? संपा मैम। थैंक यू। वेलकम एक्चुअली वेलकम। मैं एक फोन आ गया था। ओके ओके। विकास जी कहाँ गए? विकास सर को शायद आवाज नहीं जा पा रही, पता नहीं उनको, शायद अभी बोल रहे थे ना, शायद उनको लग रहा है, मुझे लग रहा है उनको कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे आवाज से। ओहो मैम हो। मैम वो अगेन कनेक्ट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, जब तक ओके, संपा मैम आप बात कोई कीजिए, बात देन फिर नहीं, हम, है ना? कोई बात नहीं। थैंक यू वेलकम। चैन जी। मम्मी बहुत बहुत अच्छी बात बताए, कुछ ज्यादा नहीं बोले आप। मम्मी ऐसे ही बोलना चाहिए मम्मी को। मम्मी ऐसे ही बोलते हैं। और थैंक यू सबको, धन्यवाद। आज आप और हम मेरे बारे में क्या जानना चाहोगे? मैं क्या बोलूं? मैं अपने बारे में, मैं संपा जो सरकार। जो आपको अच्छा लगे। आप ऑन पैसिव के बारे में बोलिए। आप इतने सारे वेबिनार्स अटेंड करती हैं, इतने सारे वेबिनार्स में एज अ मेंटर आप रहती हैं और सीनियर लीडर आप वहां पर लीड करती हैं, तो हम चाहेंगे आप ऑन पैसिव के विजन को क्लियर कीजिए प्लीज, थोड़ा सा आप क्या आज के सिनेरियो को लेके। आज का आपको तो सिनारी सभी तो, जानते हैं। हाँ वो तो आपने अपडेट दे ही दिया, वही तो मैं बोल रही थी ना। पहले नई दिशा में सेशन शुरू होगा, तो पहले शाहीन हसन की अपडेट से शुरू होना चाहिए। तो वही बात है, तो अच्छा लगता है ना। और सब अगर हमारे सेशन में अपडेट चलेगा, तो जो भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, अनपेसिट के क्या चल रहा है, करंट सिनारी, सब कुछ सबको पता चल जाएगा। ऐसा ही है, ऑन पैसिव हमें बहुत कुछ दे रहे हैं। हाँ ठीक है, अभी तक हमें पैसे नहीं दिया, लेकिन जो नाम दिया है, जो आप अभी बोले ना, जो आप, मैं बहुत सारे सेशन में जाती हूँ। तो बात यही है, ऑन पैसिव हम क्या थे? मेरा नाम संपा सरकार है, मुझे कौन जानते थे? मैं जहाँ काम करती हूँ वहीं पे मुझे जानते थे। और लेकिन अभी बहुत सारे लोग जानते हैं, जो हाँ संपा सरकार वेस्ट बंगाल से कोई तो एक है। तो ऐसे ये जो एक पहचान, वो पहचान दिया है ऑन पैसिव ने हमें। पहचान हमें सब ऐसे ही नाम पे बुलाया जाता था, इसका बेटी है, उसका बीबी है, उसका मम्मी है, लेकिन आज अपने नाम से जाना जा रहा है। तो और आपने थोड़ी देर पहले बताया डोमेन के बारे में। ये डोमेन जो हमारे हर किसी के नाम पे डोमेन बन रहा है, डोमेन बनना इतना आसान काम नहीं है। जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं ना, उसको पता है जो डोमेन बनाना कितना महंगा होता है, और वो हर महीना कितना मेंटेनेंस करना पड़ता है, हर महीना उसको पैसे भरना पड़ता है, लाखों का खर्चा होता है उसमें। लेकिन हमें $97 में डोमेन मिल रहा है। तो डोमेन ऐसा एक डोमेन जो 50-60 हमारा जो प्रोडक्ट है, और हर प्रोडक्ट एक एक कंपनी के बराबर है। एक कंपनी फेसबुक, एक कंपनी व्हाट्सएप, एक कंपनी अमेजोन, एक कंपनी। तो ऐसे ही हर एक प्रोडक्ट हमारा एक एक कंपनी के बराबर होता है। तो आप सोचिए, जो हमारा जो डोमेन बन रहा है, तो वो कैसा बन रहा है, किस टाइप का? क्योंकि एक कंपनी का डोमेन बनाने के लिए लाखों रुपया खर्चा होता है हर महीने, और हम इतने सारे कंपनी का डोमेन बना पा रहे। तो ये डोमेन और होस्टिंग जो होता है ऑनलाइन बिजनेस के लिए, एडवर्टाइजमेंट जिसे बोलते हैं,
तो कंपनी डोमेन जो है वो जैसे हमारा एक दुकान हो गया, जो रजिस्ट्रेशन हो गया, जो हमारे नाम पे। फिर होस्टिंग जो होता है, जो हमारा एडवर्टाइजमेंट होगा, वो खुद ब खुद एआई करेगा। हमें कहीं जाके पोस्टर चिपकाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाके कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे जो कंपनी होता है, जो ऑफलाइन बिजनेस होता है, बहुत सारे कंपनी शुरू करने से पहले, कुछ दुकान शुरू करने से पहले ऐसे बहुत सारे पोस्टर वोस्टर छपा देते हैं, पेपर में ऐड देते हैं। वो खुद अपने खर्चे से करता है, लेकिन हमारा कंपनी का वो होस्टिंग वो खुद कर रहा है, हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा है। यही है तो प्रॉब्लम है, हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा है। तो इसी से लोगों को लगता है जो कुछ नहीं करना पड़ रहा है, इसका मतलब पता नहीं इधर क्या कुछ होगा। अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। अभी थोड़ी सुबह से लेकर बहुत सारे लोगों की मैं बहुत सारी बात सुन चुकी हूँ। मुझे अच्छा भी नहीं लगा। जो लोग इतना धैर्य खो रहा है, तो उनको पैसे अभी चाहिए। इसे जो आसानी से मिल जाता है उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, वो ज्यादा दिन नहीं टिकता है। ये सबको पता है, लेकिन फिर भी चाहते हैं जो हमें जल्दी ही पैसा मिल जाए। हमें अभी खरीद लिया है, अभी क्यों नहीं पैसा आ रहे? अरे इतना दिन इंतजार किया है और थोड़े दिन इंतजार करिए ना। तो हम क्या 1-2 हजार कमाना चाहते हैं? नहीं ना। हमारा हर किसी का सपना बहुत बड़े बन चुके हैं। जैसे मिस्टर ऐश मुफर सबको बोलते हैं जे सपना बड़ा बनाओ। तो सपना जो बड़ा बनाते हैं, तो बड़ा सपना पूरा करने के लिए तो थोड़ी पैसे में नहीं पूरा होता है। तो आप सोचिए, जो बड़ा सपना पूरा करने के लिए जितना चाहिए हमको, जो चाहिए वो ऐसे ही हमें मिल जाएगा। तो थोड़ा तो हमें धैर्य रखना पड़ेगा, और कंपनी को भी यही हमको टाइम देना पड़ेगा ना। कंपनी क्या दूसरे का है? कंपनी तो आपका है, आपके नाम पे रखा है, आपका आपको दे के रखा है। कंपनी में जो फाउंडर का नाम दिया है, फाउंडर का मतलब क्या होता है? कंपनी का लाभ हो या नुकसान हो, हर किसी का जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा। लेकिन कंपनी का नुकसान का जिम्मेदारी क्या हम ले रहे? नहीं ना। तो हमें इतना वो क्यों है, इतना सवाल क्यों है? कंपनी में लॉस में जा रहा है, अगर कंपनी लॉस में जाएगा तो हमें उसका आँच भी नहीं आएगा। तो फिर भी हमें फाउंडर का नाम दिया गया है। फाउंडर का मतलब आप समझे तो भी आप समझ पाएंगे, तो भी आप इतना सवाल नहीं करेंगे। आपको घर बैठे हुए सब कुछ मिल रहा है, क्या बाहर नहीं जाना पड़ रहा है? अब बाहर टाइम घर वाले के साथ, जो बाहर काम कर रहा है, घर वाले को एक भी थोड़ी सी भी टाइम नहीं दे पा रहा है। घर वाले क्या घर के लिए भी कोई टाइम नहीं दे पा रहा है। तो वो घर वाले के साथ घूम फिर सकते हैं, घर वाले के साथ टाइम बिता सकते हैं। उसके लिए ही तो ये कंपनी बनाया है। मिस्टर एफ का पहले का सबसे पहले एक वो आर्टिकल आया था, जो वो क्या एफ जो है वो एक फैमिली मैन है। तो फैमिली में बैठ के फैमिली के साथ काम करके अगर पैसे कमा सकते हैं, फैमिली के साथ रह सकते हैं, इसका मजा लेने के लिए ही ये कंपनी बना रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग घर बार अपना परिवार छोड़ के बहुत दूर जाके काम करते हैं। कब आते हैं कब जाते हैं, फैमिली के अंदर कुछ हो जाता है, कुछ अनहोनी हो जाता है, नहीं आ पाते, नहीं देख पाते हैं। तो फिर भी काम तो करना पड़ता है। जो फैमिली के छोड़ के जाना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे चलेगा? फैमिली खाएगा क्या? तो वही बात जो है, जो अपने पास घर में बैठ के अपने
अपनों के बीच में बैठ के जो काम हम कर सकते। अगर हमें कहीं बाहर नहीं जा, बच्चे का पढ़ाई के लिए हम बच्चों को बाहर भेज देते हैं, कौन सी हॉस्टल में, कुछ हर दिन पेपर में ऐसे दिखाते हैं जे हॉस्टल में ऐसे रैगिंग होता है, बच्चे कितने बच्चे मर चुके हैं, कितना कुछ होता है। तो इसके लिए भी आपका इतना सुविधा करके रखा है ऑनपसिप ने, हर टाइप का सुविधा ऑनपसिप ने देके रखा है। तो अब क्यों ना थोड़ा इंतजार करें, आएंगे ना, सबका अच्छे दिन आएंगे। तो थैंक यू, मैं बस इतना ही बोलूंगी। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वाओ वाओ संपा मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने अपनी बात को रखा। दोस्तों ये कहते हैं एक्सपीरियंस, क्योंकि जब आप किसी चीज में इंगेज हो जाते हैं ना तो आपको उसकी वैल्यू पता चलती है और उसके बारे में आप बिना कुछ देखे बिना कुछ सोचे आपको, क्योंकि आपका विजन क्लियर है यहाँ पर, तो आप बहुत ही आसानी के साथ अपनी बात को रख सकते हैं। संपा मैम ने बहुत अच्छी बात की, डोमेन से जो उन्होंने स्टार्ट किया वहां से मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपका डोमेन आपको मिल रहा है, जैसे कि मैंने भी शुरू में बोला डोमेन के बाद। लेकिन आप सोचिए, सही बात है, जिस चीज के लिए हमें इतने पैसे खर्च करने पड़ते हैं वो यहाँ हमको फ्री में मिल रही है $97 में। पोस्टर्स की बात पे मुझे याद आ गया, वाकई थैंक्स टू सर्वनंद जी कि पोस्टर्स वो हमारे बनाते हैं और हम नई दिशा फैमिली में यहाँ पर आकर के आपके सामने बात कर पाते हैं, कौन होस्ट है, कौन प्रेजेंटर है, कौन कौन हमारे साथ लोग काम कर रहे हैं, कौन सी हमारी नई दिशा फैमिली है, सभी लोगों के पोस्टर्स में आप फोटो देख पाते हैं। तो थैंक्स टू सर्वनंद जी, थैंक्स टू डॉक्टर इद्रीस मोदी, प्लेटफॉर्म दिया उन्होंने हमें इतना शानदार और आप सबसे बात करने का एक मौका दिया, और आज का टॉपिक दिया आप और हम, ताकि हम लोग आराम से कम्युनिकेशन कर सके। बिल्कुल सही कहा संपा मैम ने। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पर, और थिंक बिग ड्रीम बिग। ऐसे कहते हैं ना, हमेशा बड़ा सोचो, बड़े बड़े सपने देखो, लेकिन उसके लिए दिल भी बड़ा रखो। मतलब आपको बिल्कुल सही बात है, प्रॉफिट और लॉस दोनों ही जो है ना आपके पास है। आप क्या कंपनी का लॉस तो नहीं ले रहे ना, आप सिर्फ प्रॉफिट की एक्सपेक्ट कर रहे हो कंपनी से। तो यहाँ पर मिस्टर ऐश ने भी आपको लॉस देने वाली बात नहीं सोची, वो सिर्फ आपको प्रॉफिट देना चाहते हैं। तो बिल्कुल थैंक यू संपा मैम, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी सारी बात को रखा। और मुझे लगता है ये वाकई में सही कहा था कल संपा मैम ने, मैं कुछ पढ़ती नहीं हूँ, कुछ देखती नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने सिनेरियो के अकॉर्डिंग बात कर लेती हूँ। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगी अगर विकास सर आ गए तो प्लीज हमारे साथ, अगर वो जुड़ चुके हैं तो प्लीज आए और अपनी शेयरिंग रखें। विकास सर प्लीज, वेलकम है आपका। ओके, थैंक यू सो मच मैम। वॉइस मेरी आ रही है मैम? ओके, थैंक यू मैम। अभी कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई। आपको आपने इनवाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और टॉपिक है आप और हम, और बिल्कुल अभी मैंने गायत्री जी को सुना और संपा जी को सुना, तो डेफिनेटली गायत्री मैम से भी सीखा कि हाँ, यहाँ पर कुछ रिश्ते बन गए हैं और वर्चुअल एक रिश्ते बने हैं जो कि स्ट्रांग हो चुके हैं, और रिश्तों को निभाना चाहिए। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। और डेफिनेटली संपा मैम की बातों से भी मैं ताल्लुकात रखता हूँ कि यहाँ हमें पेशेंस रखना है, और पेशेंस रखने के साथ साथ क्या पेशेंस हम रख रहे हैं, हमें इसको समझना भी है। ये देखिए, हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं एक वाई होता है, WHY। तो वो क्यों हमने फाउंडरशिप की, यहाँ पोजीशन सिक्योर की, क्यों हमने यहाँ पर इतना पेशेंस रखा, आज कॉमर्शियल होने जा रहे हैं तो क्यों होती है, ये वाई हमें हमेशा क्लियर होना चाहिए। हम हमेशा देखिए, जब मैंने हमेशा भी पूर्व में भी कई सेशंस में बात की होगी, मैंने हमेशा लाइफ के जो एंड ऑफ रिजल्ट होते हैं उन पर मैंने जरूर बात की होगी, मैंने रीजंस पे बात की होगी, मैंने ड्रीम्स पे बात की होगी। तो स्वाभाविक सी बात है, हम सभी लोग यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जो एक बहुत बड़ी हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बन चुके हैं, 14,27,000 प्लस लोगों की एक ऐसी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। वी आर ग्लोबल, वी आर वन टीम, ये सब बातें हैं। तो ये क्यों सबका कहीं ना कहीं रीजंस या ड्रीम्स रहा होगा। तो यहाँ पर हमको उन रीजंस को मद्देनजर रखते हुए, ड्रीम्स को मद्देनजर रखते हुए हमें समझना होगा। ठीक है, क्वेश्चंस करना एक अच्छी बात है, क्वेश्चंस जाएं करेंगे तो कुछ हमें विजन क्लियर होगा, ये अच्छी बात है। लेकिन क्वेश्चंस क्या सार्थक हों। जो आज का सिनेरियो चल रहा है कि जैसे देखिए, तर्क और वितर्क का आंसर दिया जा सकता है, लेकिन कुतर्क का आंसर नहीं दिया जा सकता है। आप कहो कि आम के फूल में अमरूद क्यों नहीं होता है, तो इसका कोई आंसर नहीं है। तो वहां पर तो यही जवाब होता है, इट्स ओके। एक रियल टाइम में रियल चीजें जब घटित होंगी तभी पता चलेगा। हम सभी को समझना चाहिए कि 2018 में एक विजन स्टार्ट हुआ, और आज इतना ये विजन इतना स्ट्रांग हो चुका है कि देखिए, सिंपल सी बात है, हमें समझना चाहिए कि हम एक IT बेस्ड कंपनी है। 5-6 आज हमारे बिग ऑफिसेज हैं जो अदर कंट्रीज में है। 212 देशों में हम कॉमर्शियल हो चुके हैं। लगभग हमारे 1000 एम्प्लॉय यहाँ पर कहीं एज ए पार्ट ऑफ वन पैसो, ना हमें किसी को जोड़ना है और ना ही किसी को हमें बेचना है।
बहुत से लोग कंपेयर कर जाते हैं अदर जो मार्केट में जो अदर जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं उनसे कंपेयर कर जाते हैं, या अपनी लाइफ के बैड थिंग्स से, बैड एक्सपीरियंस से या नेगेटिव एक्सपीरियंस से उसको कंपेयर करने लगते हैं। तो बिल्कुल ना करें। वी आर सिंपली आईटी कंपनी और एक वर्क बेस्ड एआई और एक ट्रू बिजनेस है, एक रियल बिजनेस है, इसको हमें समझना होगा। बिजनेस में ऐसा भी नहीं कि रातों रात बहुत कुछ कोई भाई स्कीम तो है नहीं है, या कोई एक जादू की छड़ी नहीं है कि एक या एक वैसा नहीं है कि एक पेड़ हिलाया और एकदम से पैसों की बरसात होगी। नहीं, बिजनेस है, सिंपल सी बात है, सेल होगी इनकम होगी, सेल होगी इनकम होगी, सिंपल सी बात है। तो अब बिजनेस में सेल के लिए क्या है, देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें हो चुकी हैं। हमारा देखिए मार्केटिंग कैंपेन वर्ल्ड वाइड हो रहा है। ओ कनेक्ट प्रोडक्ट की बात कर लें, ओ चैट की कर लें, या ओ मेल की कर लें, ओ वॉलेट है, ओ अकेडमी है, या ओ माइल ऐप है, ओ चैट है, ओ कॉल है, ओ वैलेट है, ओ स्टाफ, ओ ट्रेम, ओ ट्रैकर, ओ सब बहुत सारे ऐसे जो रेंज है जो बढ़ रहे हैं, जो पाइपलाइन में प्रोडक्ट्स की लगी हुई है, इनको हमें समझना है कि क्या इनके यूज है। आज अगर हमें इकोसिस्टम में थ्री प्रोडक्ट मिले हुए हैं, ओ ट्रिम की बात कर ली जाए या ओमेल की बात कर ली जाए, ओ नेट की, इसके क्या यूजेस है, क्या इसके एडवांटेज है। ऐसा क्या, अगर देखिए सिंपल सी बात, अगर आप गूगल हम आप करेंगे तो ओमेल का रिवेन्यू हमें पता चलेगा, ओ ट्रिम की क्या वैल्यू है ये हमें पता चलेगा, ओ नेट हम जानते हैं कि का एक सभी जानते हैं, हमारे रिस्पेक्टिव सीईओ ने भी बताया है कि ये अपग्रेड वर्जन में आते रहेंगे। आज अगर किसी का सोशल मीडिया के अकाउंट की बात कर लीजिए तो हम सभी लोग, बहुत सारे लोग एक ही, मैं नाम नहीं यहाँ लेना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म से, लेकिन जो भी हम लोग सोशल मीडिया के अकाउंट आज यूज कर रहे हैं वो क्या है, कहीं ना कहीं वो एथिकल नहीं है, चीप है। अगर मैं बात, देखिए हम सभी लोग एफबी से जुड़े हैं, नाम लेना ही पड़ गया है, लेकिन क्या आप समझते हो क्या इसमें एथिकल है? ही हो जाता है, सी ही हो जाता है, रिलीजन चेंज करके लोग दंगे फसाद करते, बहुत सारी ऐसी चीजें, अश्लीलता भी है, स्कैम्स भी हैं। तो ऐसी हमें ऐसे सोशल साइट की जरूरत नहीं है जहां पर हमारे बच्चों की मानसिकता पर एक असर पड़े। आज एक गार्जियन चाह रहा है कि साफ सुथरा, देखिए चूंकि जमाना जब वर्चुअल हो चुका है, जमाना सोशल मीडिया का आ चुका है, तो दैट मीन्स क्या कि हमारे बच्चे भी तो उनको यूज कर रहे होंगे। तो आज हर पेरेंट्स की एक डिमांड है कि हाँ, एक साफ सुथरा एक ऐसा कुछ हो जहां पर एक ज्ञानवर्धक मीनिंगफुल बातें की जा सके। वो हमारे ओनेट में, तो आने वाले समय में ओनेट में ये फ्री प्रोडक्ट है, जबकि लाइन लगने वाली, तो ये चीजें क्या है हमें आपको समझनी है बजाय क्वेश्चन के। मैंने हमेशा, हम सभी जानते हैं, यहाँ पर हम सभी को अवगत कराया गया, हम सभी का विजन भी क्लियर है कि हमको फ्रीडम भी मिलेगी, हमको इसके साथ साथ इन चीजों को भी हमें समझना है क्वेश्चंस करने से पहले। सिस्टम, सबसे खूबसूरत चीज है, सिस्टम क्या है, ऑटोमेट पर है, अपने आप वो चलेगा। क्यों ऑटोमेट में है? देखिए हम इंसान है, हम इंसान हमेशा 4 से 10 12 घंटे ही काम कर सकते हैं, लेकिन मशीन कभी नहीं थकती है। तो वो हमारे ग्लोबली काम कर रही है, तो कितनी अच्छी बात है कि हम सो रहे हैं तब भी हमारे लिए काम हो रहा है, हम जाग रहे हैं तब भी हमारे लिए काम कर रहा है। तो ये हमें समझना है कि सिस्टम ऑटोमेट पर है। रेसिडुअल इनकम का असर क्या है कि हमेशा बढ़ते हुए क्रम में एक इनकम आना। तो ये एक खूबसूरत थिंग्स है, मैं भी इन्हीं थिंग्स को देखकर आया हूँ। हम आप ने अपनी लाइफ में बहुत सारे एफर्ट डाले हैं कुछ अच्छे करने के लिए, बहुत सारे अच्छे डिसीजंस भी लिए हैं, बट क्या है कहीं ना कहीं अगर फेलियर का भी सामना करना पड़ा या अनसेटिस्फेक्शन है, तभी तो हम सब यहाँ पर हैं। जो वाई है, जो मैंने बात की ना WHY की, वो यही है। तो ये सब चीजें हैं, हमें समझना होगा कि कंपनी अपना वर्चस्व कैसे स्थापित करेगी। भाई देखिए, कोई वैसा तो नहीं है, बात करूं एफबी की बात कर लूं या जो क्या एक दिन में इनका प्रोसेस, अगर आज सफलता की अगर ऊंचाइयों पर है, अगर टॉप 10 में आ रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, तो ये एक दिन में आ गए, 2 दिन में आ गए, 1 साल में आ गए, 2 साल, चाहे वो अपने खुद के लिए लगाया हो, चाहे अपने सिस्टम्स के लिए। तो यहाँ पर भी देखिए सिंपल सी बात, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ 10 से 15 साल पेशेंस रखना है, 10 से 15 साल लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप देखिए कि आज जो हम किसी अदर आईटी कंपनी से अगर कंपैरिजन कर रहे हैं, उनका जो अगर 10 से 15 साल या 20 साल हो गए तब उनका आज वजूद है, हम इसमें है। आज पेमेंट प्रोसेसर है, पेमेंट प्रोसेसर ठीक है, फर्स्ट पार्टी ने थोड़ा सा कुछ और इशूज रहे, सेकंड पार्टी से भी कुछ और इशूज रहे, हम सभी जानते हैं। क्या थर्ड पार्टी आई है, बिल्कुल सही है। अपने जैसा कि साइन मैम ने बताया, अपने पेमेंट प्रोसेसर स्टार्ट हो चुके हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, टर्म यूज किए जा रहे हैं। इस समय साइट पर वर्कलोड भी है, तो प्रोसेस थोड़ा स्लो है, बंद नहीं है। तो ये हमें समझना क्यों ऐसा ये लोड हो रहा है। भाई अदर आईटी का क्वेश्चंस आ जाते हैं कि सर अदर अमेजन है, फ्लिपकार्ट है या अदर एक्स्ट्रा है, उन पर क्यों नहीं है? तो देखिए उन पर वर्कलोड आज हुआ है, इतने समय लंबे, आज 10 15 20 साल
सालों में वो यहाँ पर पहुंचे हैं, तो उन्होंने समय समय पे अपने आप को अपग्रेड करते रहे। हमारे साथ क्या है, शुरुआत में ही इतना ट्रैफिक है, पे इन का पे आउट का इतने मेजर रूप में यहाँ पर अगर पे इन हो रहा है तो प्रोसेसर को थोड़ा सा एक लगेगा टाइम। तो यहाँ पर हमको ये सब सारी चीजें समझनी है। बहुत लोग हैं जिन्होंने ये, जैसे मैंने अभी नाम अभी बताया, एलोन मस्क हैं, मार्क जुकरबर्ग हैं, या और अभी अदर जो हम सक्सेसफुल अंबानी साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं। इन्होंने क्या किया कि अपने आप को क्या है, बहुत कुछ दांव पे लगा दे। तो यहाँ पर देखिए, बहुत कुछ दांव पे भी नहीं लगाना है आपको, क्या केवल समझता रहना, एज ए पार्ट ऑफ ऑन पैसिव आपको समझते रहना। समझने के लिए बहुत अच्छी बात है, सिंपल सी बात है कि आप देखिए कॉर्पोरेट वेबिनार अटेंड करिए, आपको बैक ऑफिस है, आपको पर डे आपका एक नियम बना, ये नहीं कि एक बार अटेंड किए आप 2 बार। जिस प्रकार फेसबुक या व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन को चेक करने के लिए हम बार बार जाते हैं, उसी प्रकार हमें अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर, आज की अगर मैं बात करूं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर यहाँ पर हमें चेक करना होगी बैक ऑफिस में कुछ लेटेस्ट न्यू पॉपअप तो नहीं आया, कोई अपडेट तो नहीं है, कोई ऐसा वेबिनार तो नहीं हो रहा जहां महत्वपूर्ण जानकारी। जब हम अपने आप को इतना इंगेज करेंगे तब हम इन चीजों को समझ पाएंगे, और जाहिर सी बात है समझेंगे तो क्वेश्चंस रहेंगे। तो यहाँ पर हमें ये देखना चाहिए, हमें एक एक प्रोसेस को समझना चाहिए। हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए, हमारे रिस्पेक्टेड मिस्टर एस मुखर्रा साहब हैं, वो क्या है, देखिए जितने भी पुराने लोग हैं जो आज 3, 4, 5 साल से हैं, वो सब जान चुके हैं कि ऐस जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना चाहते हैं। हमने देखा है ये, और ये क्यों नहीं करना चाहते, कहीं ना कहीं जो एक मैसेज है पूरे वर्ल्ड वाइड वो देना चाहते हैं। मैसेज क्या है, ह्यूमैनिटी है। मैसेज क्या है, वैल्यू का है। तो ये सब बातें, ऐसा भी नहीं है कि कोई रातों रात हो जाए सर, इसके लिए एक टाइम टेकिंग मैटर बनता है। एक कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए खोना नहीं, यहाँ पे कुछ पाने के लिए करना, तो वही हमारे सीईओ एस कर रहे हैं। तो यह हमें करना चाहिए। हमें और भी कोई प्रोसेस है। ये चैट जीपीटी का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। चैट जीपीटी क्या है, देखिए रातों रात बना और आ गया हम लोग, भाई ठीक है, उसके पीछे भी कहानी होगी, जिस तरह से अभी के टूल्स के पीछे भी स्टोरीज है, या और भी है, सबके पीछे कहानी है। लेकिन क्या हुआ, वायरल हुआ, बहुत अच्छी उसकी हुआ, हम सभी जानते हैं। और लेकिन एक क्या चीज है, बिना मार्केटिंग के, देखिए यहाँ पे कंपैरिजन करने वाली बात है कि बिना मार्केटिंग के चैट जीपीटी इतना रातों रात वायरल हो चुका है। हमारे साथ तो क्या है कि मार्केटिंग कैंपेनिंग हो रही है, वो भी क्या वर्ल्ड वाइड, और बिल्कुल एक क्या कहते हैं, एक ये इसका भी मैं समझता हूँ, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, कहीं ऐसा भी ना हो कि मार्केटिंग कैंपेनिंग के लिए गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम, इसका नाम दर्ज हो। इतने खूबसूरत, चाहे वो दुबई का बुर्ज खलीफा हो, या मॉल हो, या मेट्रो स्टेशन हो, या सुपर कार मजलिस है, अभी जेटेक्स का हम लोगों ने देखा है, जिप में भी कुछ हुआ। तो ये सब क्या है, मार्केटिंग स्वरूप, मार्केटिंग कैंपेनिंग का एक वे है। तो इस वे में आके हम आप तो सिक्योर है ना, हम आप तो समझ रहे हैं कि हाँ, ये कहाँ पे, ये जो वे जो कहते हैं ना कि एक सुनामी आ रही है, सारी चीजें, तो डेफिनेटली एक सुनामी जरूर आ रही है, ट्रैफिक के रूप में, कंज्यूमर के रूप में। सबसे खूबसूरत ये चीज यहाँ पर ये है, मैंने जो समझी है, कि जैसे हम लोग अभी तक सुनते आए हैं कि कंज्यूमर इज द किंग, तो यहाँ पर बिल्कुल फैक्ट चरता साबित होगी। यहाँ पर हर कस्टमर राजा है। क्यों राजा है? क्योंकि उसके यहाँ पर एंड ऑफ रिजल्ट जो है फुलफिल हो रहे हैं, चाहे वो टाइमली फ्रीडम्स की बात हो, चाहे वो मनी फ्रीडम्स की बात हो, नेम फेम या रिस्पेक्ट या अदर थिंग्स की बात हो, वो यहाँ पर कस्टमर के लिए पूरी फुलफिल हो रही है। तो यहाँ पर एज ए फाउंडिंग मेंबर हम सभी पार्ट है, तो हमें ये चीजें समझनी चाहिए, और समझ के हिसाब से अपने आप को बिल्कुल, मैं तो हमेशा कहूंगा और कि अब बिल्कुल एंगेज रखें, किसी ना किसी एक प्लेटफॉर्म को जरूर पकड़ लें। हर प्लेटफॉर्म में बहुत सारी अच्छी बातें बताई जाती हैं, अपडेट्स दी जा रही हैं, क्वेश्चन आंसर दिए जा रहे हैं, करंट सिनेरियो के ऊपर बात करी जा रही है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स की बात की जा रही है। किसी भी एक प्लेटफॉर्म में आप अपने आप को एंगेज कर लीजिए, किसी भी एक व्यक्ति को, जिसको भी आप समझते उसको रोल मॉडल होते हुए उसके मेंटोर बना लीजिए। ये सब बातें आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होने वाली हैं, और यही बातें अगर आप अमल करेंगे तो दैट मीन्स आप आगे जाएंगे और इन चीजों को समझ पाएंगे। और आज देखिए, एक कॉमन सी चीज है, आज एक लिंक शेयर करने की बात भी आ जाती है, तो बहुत सारे लोग हैं, मैं भी कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग अपने लिंक शेयर कर रहे हैं। आने वाले समय में क्या हमें इसकी भी जरूरत नहीं पड़नी, क्योंकि इतनी बड़ी जो लेवल जो मार्केटिंग कैंपेनिंग हो रही है, तो वहां पर जो बड़ा जो हुजूम आ रहा है ना, जैसे है, तो मैं नहीं समझता क्यों, क्योंकि हमें जब यूज किया तो हमें किसी ने बताया नहीं। हमें फेसबुक का जब हमने यूज किया, हमें किसी ने बताया नहीं, अपने से एक समझ में आया, सुना, और अपने से ही उसको जो है डाउनलोड किया या उसको यूजेस करने लगे। ऐसा ही एक ऑन पैसिव के साथ होने वाला है, और मैं समझता हूँ आने वाले समय में बहुत जल्दी होने वाला है। इतना वेट भी नहीं मुझे लगता है, क्योंकि हम कॉमर्शियल हो चुके हैं, और डे बाई डे हम देख रहे हैं कि हमारी टेक्निकल टीम, हमारी मैनेजमेंट टीम, या हमारी लीगल टीम, इंक्लूडिंग हमारे रेस्पेक्टेड श्री मिस्टर एस मुखर्रा साहब, या हमारे बहुत सारे कुछ फाउंडर्स
जो भाई बहन है वो अपने खुद की परवाह ना करते हुए रात दिन एक एफर्ट डाल रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, जैसा कि साइन मैम ने नाम लिया है, तो बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब के माध्यम से भी एक अपडेट देने का एक प्रयास करते हैं। तो वो भी क्या है, विदाउट एनी रीजन कितना किसको क्या मिल रहा है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन क्या है, एक वो होता ना, जैसे कि हाँ आज हम पूरी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, तो इन चीजों को भी हमें समझना चाहिए। तो जो भी ऑन पैसे से द्वारा प्रमाणित यूट्यूब चैनल, उनको भी हम देखें। एक अगर हम कहीं मिस कर पा रहे हैं, अगर रास्ते बीच में चलते फिरते हम इतना तो देख सकते हैं 2-4 मिनट 5 मिनट के जो, लेकिन हाँ देखें वहीं जहां पर आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिल रही हो। ये सब सारी चीजें हैं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है, हम सभी को देखिए एनडीए मिला है। एनडीए को मैं तो कहूँ, मैंने तो प्रिंट करा रखा है, एनडीए को प्रिंट करा के डेली उसको पढ़िए, और एनडीए के हिसाब से जब आप चलेंगे तो दैट मीन्स आप सही अपने उसके साथ आप न्याय कर पाएंगे, इन चीजों को समझ पाएंगे और आप अपने आप को सिक्योर भी रख पाएंगे। क्योंकि जो बहुत बड़ी वैल्यू मिल रही है हम लोगों को, उसको लिए इन सब बातों का अमल करना बहुत जरूरी है। समय जाते देर नहीं लगती है। अभी 2023 स्टार्ट हुआ था, आज 2023 भी खत्म होने को है, ऐसे ही 2024 में स्टार्ट होगा, वो भी खत्म होने को। हम सभी लोगों ने बहुत जिन लोगों ने 2018 से स्टार्ट किया, 2023 भी आ गया। समय क्या है, कटा। कुछ लोगों ने क्या किया, पेशेंस सबको रखना पड़ा, लेकिन क्या कुछ लोगों ने पेशेंस रखने के साथ साथ कुछ एफर्ट डाल दिए, तो आज वो वैल्यू को पा गए, बिना कॉमर्शियल हुए पा गए थे लोग। यहाँ पर साइन हसन जी हैं, संपा जी हैं, या गायत्री मैम है, बहुत सारे ऐसे आप सब लोगों में बहुत सारे लोग हैं। उन्होंने क्या है कि एक वैल्यू को पहले ही पा लिया, जब हम मार्केट में आने से पहले ही। तो अभी भी कुछ गया नहीं है, कभी कुछ देर नहीं हुई है, अभी भी हम जाग जाए। मेरा समझना है कि हमें अभी जागना होगा, क्योंकि बात हमारे रीजंस की, बात हमारे ड्रीम्स की है। और मैं तो कहूँगा अपने लिए नहीं तो अपनी लाइफ में जिस व्यक्ति को आप चाहते हो, उस व्यक्ति के लिए यहाँ पर हमें जागना होगा और कहीं ना कहीं इसको समझना होगा, एंगेज रहना होगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। साइन मैम, थैंक यू वेरी मच। बैक टू यू। वाह 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 वाह, मतलब कि ये हमारे होस्ट हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि इतनी शानदार शेयरिंग विकास सर आपकी। अब मुझे लगता है किसी को शेयरिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि विकास सर ने 1 to ऑल अगर बात की जाए, सारा कुछ मतलब बोल दिया है। चाहे वो हमारी वेबसाइट को लेकर हो, चाहे हमारे प्रोडक्ट को लेकर हो, चाहे फ्री प्रोडक्ट हो, चाहे हमारे 15 से 20 साल में जो कंपनी आज बिग मकाम पर हैं वो की, बाकी चाहे वो अमेजोन हो, गूगल हो, फ्लिपकार्ट हो, ये सारी चीजें आज आके डेवलप हुई हैं। और हम लोग शुरू से ही, यानी कि वी आर स्टार्टिंग फेज में, हम कहेंगे वी आर यूनिकॉर्न बिफोर बॉर्न, जो कि हम लोग, हमारा स्लोगन भी है कि हम लोग इस तरह से, हमारी कंपनी ने बिल्कुल टॉप लेवल हासिल कर लिया है विदाउट एनी, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है, मतलब शुरू भी नहीं हुए हम, और आज हम इस लेवल पर है। तो वाकई विकास सर, एक और बहुत अच्छी बात, नई बात मुझे लगी कि एनडीए को उन्होंने अपना प्रिंट करा के रखा है। बिल्कुल कहते हैं एनडीए को फॉलो कीजिए, क्योंकि जो एनडीए को फॉलो नहीं करेगा उसकी आईडी कभी भी जा सकती है। तो एक बार वाकई में बहुत अच्छा आइडिया है कि आप लोग उसको प्रिंट आउट करा के रखिए, जब टाइम मिले उसको, क्योंकि काफी बड़ा है तो थोड़ा थोड़ा पढ़िए, स्टडी करिए। नहीं कुछ समझ में आ रहा, गूगल करके मीनिंग देख लीजिए, हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए, तो आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं और उसको आप समझ सकते हैं। तो मार्केटिंग वंडर है मिस्टर एच, पूरी दुनिया में मार्केटिंग कर रहे हैं सिर्फ हमारे और आपके लिए, ना कि वो इसलिए कि भाई उनको पैसा चाहिए, वो ऑलरेडी मिलीनियर्स हैं। सॉरी। तो हम लोगों को क्या है, हम लोगों को पैसा चाहिए, तो हमारी जेब में पैसा डालने के लिए मिस्टर ऐश ही सारा काम करे। थैंक यू सो मच विकास सर, बहुत ही वंडरफुल और इन्फॉर्मेटिव आपका शेयरिंग था। थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, ओके, शशिकांत जी है। तो प्लीज सर आप आइए, और अब आप लोग टाइम का ध्यान रखते हुए तो प्लीज अपनी शेयरिंग रखिएगा, प्लीज। वेलकम शशिकांत जी। शशिकांत जी आप सुन पा रहे हैं? दिख तो रहे हैं लेकिन आवाज नहीं जा रही है शायद। यस मैम। है ना, वो दिख तो रहे हैं। ओके, कोई बात नहीं। हमारे साथ यहाँ पर, अरे वो किरण मैम चली गई। यस है मैम, ओके, किरण मैम है। मुझे यहाँ नहीं दिख रही है। ओके, सो प्लीज किरण मैम, वेलकम है आपका। Thank you, Shaheen ma'am. I am audible. या आपको क्लियर? Thank you so much for inviting me. और इस पैनल पे आए हुए सभी पैनल के जो हमारे मेंबर हैं, शाहीन मैम, सबसे पहले तो मैं मोदी सर को नमस्ते करती हूँ, और फिर शाहीन मैम, विकास सर और संपा मैम, और जितने पैनल पे हमारे भाई बहन हैं, मैं सबको दिल से नमस्कार करती हूँ। और बहुत ही अच्छी शेयरिंग हो रही है। आपने, विकास सर ने, संपा मैम ने बहुत सरल शब्दों में
सबको बहुत सारी बातें बताई हैं, जिसको सुन के कुछ और ना भी कहें तो भी ये पैनल पे इतना अच्छा माहौल बन गया है। फिर भी मैं अपनी तरफ से 2 शब्द कहना चाहूँगी। जो मुझे लगता है आज का विषय है आप और हम। आप और हम का मतलब रिश्ता होता है। रिश्ता निभाने के लिए 2 लोग बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन कई बार रिश्ता एक तरफ से भी निभाया जा सकता है। सॉरी, मैं गायत्री मैम का नाम लेना भूल गई। गायत्री मैम, आपको भी मेरा दिल से नमस्कार है। और सॉरी अगर मैं भूल जाती हूँ तो मुझे याद करवा दीजिए करवा दिया कीजिए। तो थैंक यू सो मच। और मैं आज के विषय आप और हम के बारे में बात कर रही थी। कई रिश्ते इंसान को अपनी तरफ से भी निभाने पड़ जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे घरों में बहुत बहुत देर पहले हमारे घरों में गली में एक साधु बाबा आते थे। साधु बाबा चले मतलब कि मांगते थे सबसे। सब लोग उनको कुछ ना कुछ दाल आटा पैसे सब कुछ देते थे। लेकिन हमारे घर के पास जब वो आते थे तो हमारे घर में उनको अंदर बुला के अपने जो हमारा ड्राइंग रूम था वहाँ पे बिठा के उनको चाय पानी पिलाया जाता था। खाना भी पूछा जाता था अगर उनका मन होता था। तो हम एक रिश्ता ऐसे भी निभाते थे। ये यहाँ बताने वाली बात है या नहीं, लेकिन एक रिश्ते की बात कही जाए तो कई बार इंसान इंसान ऐसा रिश्ता भी बनाते हैं। मैंने अपने घर में ऐसा माहौल देखा है कि गली में डाकिया आता है, अगर गर्मी होती है तो उसे पानी पूछते थे हम लोग। और अगर सर्दी होती थी तो चाय पिला के, चाचा चाय पियोगे? तो वो चाय पी के जाते थे, तो बहुत सारी दुआएँ भी दे के जाते थे। एक रिश्ता हमने वो भी निभाया है। और एक रिश्ता हमने ऑन पैसिव में आके भी निभाया है। कुछ रिश्तों की एक मर्यादा भी होती है, जैसे कि हम ऑन पैसिव में मैं सबके साथ बहुत अच्छा रिश्ता निभा रही हूँ। लेकिन कभी-कभी सामने वाला रिश्ता भी वो बहुत अच्छे से निभाता है। लेकिन अगर आपको कभी-कभी लगता है कि सामने वाला उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो कोई बात नहीं, आप उसको जाके पुकारिए, आप उसको बुलाइए। कहते हैं ना कि रिश्तों में हमेशा झुक जाना रिश्तों की एक कहते हैं कि एक जन्म होता है। हमने रिश्तों को निभाने के लिए हमारा झुक जाना बहुत ज़रूरी है। रिश्ते निभाने के लिए झुक जाओ, लेकिन हर बार अगर आपको झुकना पड़े तो थोड़ा रुक जाओ। ये बात भी कहते हैं ना कि इंसान की ज़िंदगी में 2 पहलू होते हैं, अच्छे और बुरे। अगर आप बार-बार रिश्ता निभा रहे हो, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा रुक जाओ, गौर करो कि वो रिश्ता क्यों नहीं आगे से आवाज़ दे रहा। पर अपनी तरफ से कभी भी ऐसा रिश्ता मत निभाओ जो आपको रियल ना लगे। अगर आप रियल रिश्ता निभाते हो मन से, दिल से रिश्ता बनाते हो, तो आपको अपनी तरफ से कोई गिल्टी फील नहीं होगी। कभी ज़िंदगी में आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने मैंने गलत किया था, मुझे इसलिए अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। रियल बनिए, रियल रिश्ता निभाइए, जैसे कि ऑन पैसिव हमारे साथ निभा रहा है। हम ऑन पैसिव के साथ रिश्ता नहीं निभा रहे, ऑन पैसिव हमारे साथ रिश्ता निभा रहा है। क्योंकि हम लोग हमेशा नेगेटिव होके, पैनिक होके उस रिश्ते के बारे में बहुत कुछ कहे जा रहे हैं। आज पेमेंट नहीं आ रही है, हमारे पेमेंट में ग्लिचेस क्यों आ रही है, हमारा ओ कनेक्ट क्यों नहीं चल रहा है, वो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। लेकिन इसके पीछे के कारण जानने और इस रिश्ते को निभाने के लिए हम लोगों में पेशेंस है ही नहीं। अगर पेशेंस होती तो आप सोचिए कि आप ऑन पैसिव के लिए क्या कर रहे हो? सब कुछ तो वही कर रहा है। अगर वो सब कुछ कर रहा है तो आप पेशेंस तो रख सकते हो ना। पेशेंस रख के उस रिश्ते को निभाने की कोशिश तो कर सकते हो। लेकिन वो भी नहीं इंसानों से हो रहा, तो आगे जाके आपका वर्चस्व क्या कहेगा? आपकी पर्सनैलिटी क्या कहेगी कि आप एक ऑन पैसिव से रिश्ता भी नहीं निभा सके? सर को कितनी पेन होती होगी इस बातों से कि मैं अपने वर्ल्ड वाइड इतना कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बारे में कोई नहीं सोच रहा, मेरी प्रॉब्लम्स के बारे में, मेरे काम के बारे में कोई नहीं सोच रहा। इंसान को इनकरेज करने के लिए भी एक रिश्ते की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर आप वो सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो आप उस रिश्ते के काबिल भी नहीं हो, आप डिज़र्व भी नहीं करते हो। तो मैं तो यही कहूँगी कि रिश्ता निभाने के लिए दोनों तरफ होना चाहिए। एक कहते हैं ना कि रिश्ता निभाने के लिए आदमी को सैक्रिफाइस भी करने पड़ते हैं। अगर आपको आज सैक्रिफाइस करना भी पड़ रहा है, आगे जाके आपका यही सैक्रिफाइस बहुत रंग लाएगा। तो आप अपनी तरफ से रिश्ते को मत तोड़िए, उसको निभाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच शाहीन मैम, आपने मुझे इनवाइट किया। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच किरण मैम। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने रिलेशन को रखा कि पोस्टमैन वाला जो एग्जांपल है, वाक़ई मुझे भी अपना बचपन याद आ गया कि जब क्योंकि अब तो पोस्टमैन आते ही नहीं है। अब तो फ़ोन ऐसे चल गए, सभी कुछ सब कुछ फ़ोन में ही है, तो वाक़ई में वो वक़्त याद आता है, वो साइकिल पर आते थे और गर्मी में हम लोगों ने पानी पीते थे।
ये रिलेशन होता है और वहीं से आपको दुआएं मिलती हैं, जो रिलेशन आप हमेशा आगे तक लेके जाते हैं। तो वो कहीं भी होंगे तो कहीं भी होता है इंसान, तो आपको याद करता है और उस चीज के लिए आपको जरूर दुआ देता है। बहुत अच्छी तरीके से आपने अपनी बात को रखा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये कहना, रिश्तों में झुकना पड़ता है, हर बार झुकना पड़े तो रुक जाओ। तो ये वाकई बिल्कुल सही बात है, जहां पर हमें लगे कि रिलेशन अच्छे चल ही नहीं सकते तो वहां पर हमें रुक जाना चाहिए। तो मैं भी इम्प्लीमेंट करूंगी इस चीज को, लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ कि रिश्ते बने रहें और आगे तक चलते रहे। थैंक यू सो मच किरण मैम। तो नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, अगर हमारे साथ आ गए शशिकांत जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज आप आइए। मैम अभी वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, हो रहे हैं। ओके ओके ओके। सुकांति मसांता जी, वेलकम मैम। सुकांति जी, सुकांति मैम आप सुन पा रही हैं? ओके, आई थिंक बिजी। अमर सिंह जी प्लीज, वेलकम है आपका, अपनी शेयरिंग रख सकते हैं 2 मिनट की। अमर सिंह जी, ओके, इज ऑल्सो बिजी समवेयर। राजकुमार वर्मा जी, रेज हैंड नजर आ रहा है मुझे। संगीता शर्मा जी, नमस्कार। आई थिंक। नमस्कार सर, वेलकम सर आपका। हाँ मैम, राजकुमार जी, नमस्कार। आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल सर, आ रही है आपकी आवाज। बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है आपका। तो मैं पहली बार ही जुड़ा हूँ इसमें इस प्लेटफॉर्म से। तो वेलकम सर, वेलकम। बहुत बढ़िया अच्छी शेयरिंग, सभी ने अच्छी शेयरिंग की है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो हमें मतलब जुड़ना चाहिए, सीखना चाहिए, सभी को जुड़ना चाहिए। तो थैंक यू मैम। ज्यादा नहीं, मैं कम ही बोलता हूँ, थोड़ा कम ही बोला। चलो फिर दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। कोई बात नहीं राजीव जी, आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप आते रहिए हमारे प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ से आप हमारी तरह बोलना सीखेंगे, जैसे हम नॉन स्टॉप बात करते हैं ना, आप भी ऐसे ही बोलेंगे। सो वेलकम सर, ठीक थैंक ठीक, यू सो मच। थैंक यू। ओके, यहाँ पर मैं आई थिंक ये प्रदीप, पूरा नाम क्या है, प्रदीप कसारे या सर प्लीज वेलकम आपका। प्रदीप जी, रेज हैंड है ना प्रदीप जी का? यस सर, प्लीज वेलकम है। आप अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं सर। प्रदीप जी, प्रदीप जी आप सुन पा रहे हैं? ओके, आई थिंक संगीता मैम का मुझे रेज हैंड नजर आ रहा है। संगीता जी प्लीज वेलकम है आपका। विकास सर आप देखिए ये क्यों नहीं बात कर पा रहे? जी संगीता मैम, वॉइस आ रही है आपकी? रेज हैंड तो उनका नजर आ रहा है मुझे, यहाँ पर ब्लिंक कर रहे हैं। रेज हैंड मैम आवाज आ रही है? मैम यहाँ जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सागर जी बिल्कुल हैं। मैम प्लीज। यस मैम। थैंक यू सो मच साइन मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए, और सभी पैनलिस्ट का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं डॉक्टर इदरीस मोदी सर का करना चाहूंगी, जिन्होंने इतना बड़ा मंच बनाया है और आज हम लोग वाकई ओ कनेक्ट को सीख पा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर इदरीस मोदी सर। मैं जितना भी दिल से आपको धन्यवाद करूँ कम है। और जितने हमारे पैनलिस्ट हैं वो भी बहुत अच्छी शेयरिंग रखे, जिससे मैं बहुत कुछ सीख पा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच ऑल पैनलिस्ट। और आज का टॉपिक भी बहुत जबरदस्त और जानदार शानदार है। जिन्होंने भी अभी तक जितने मैम और सर ने हमारे बीच में शेयरिंग दी, बहुत ही जबरदस्त दी। तो बोलने को तो कुछ भी नहीं है, पर कहते हैं ना कि जब मंच पे आओ तो बिना बोले रहा भी नहीं जाता है। तो मैं आज का टॉपिक है आप और हम। तो देखिए ओ कनेक्ट से हम लोग जब जुड़ेंगे और ओ कनेक्ट पे जब हम लोग अपना वेबिनार करेंगे, तभी हम ओ कनेक्ट को समझ पाएंगे। क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं, जब तक हम इसमें एंट्री नहीं करेंगे, तो हमारे लिए हमारा जो जब हमारा प्रोडक्ट है हम इसको यूज नहीं करेंगे तो हम बाहर वालों को क्या बता पाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज है, हम इस कंपनी के फाउंडर हैं, और इस कंपनी के फाउंडर होने के नाते हमारा ये बिल्कुल दिल से फर्ज बनता है कि जैसे हम लोग हक से बोलते हैं ना कि हमारी खुद की कंपनी है, तो हम अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करना भी हमारा फर्ज बनता है। ऐसा नहीं कि डेटा ज्यादा खर्चा होता, कुछ लोग बोलते हैं अभी कुछ हो नहीं रहा है। आपने कभी ऑन पैसों को दिल से नहीं लिया है। जिन्होंने भी ऑन पैसों को दिल से लिया है वो समझ चुका है कि ऑन पैसे हमारे लिए क्या लेने जा रहा है। अभी तक किसी ने नहीं बोला कि हम आपकी लाइफ चेंज कर देंगे, पर हमारे ऐस सर के अंदर दम है, जो जज्बा रखते हैं, कहते हैं जिनके अंदर हिम्मत होती है
वही ये शब्द बोलता है कि मैं आपकी लाइफ चेंज करने के लिए आया हूँ और मैं आपकी लाइफ चेंज करके ही रहूंगा। हम आप तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हम और आप नॉर्मल इंसान है, पर किसी ने अगर बोला है तो दिल से बोला है। और आज जितना उन्होंने किया है ओवर डिलीवर, हम लोग 2018 से है और डे बाय डे हमारी कंपनी कुछ ना कुछ हमारे लिए कर रही है। नए नए वेबसाइट, नए नए सिस्टम हमारे लिए। और देखिए हमारा पैकेज भी लोगों ने बाय किया, अभी बीच में प्रॉब्लम आई, लेकिन एसर ने बोला है बहुत जल्दी ये चीज होने वाला है। लोग इस चीज को लेकर इतना जल्दी पैनिक होने लगते हैं। तो क्या मैं समझूं कि आप लोगों ने कभी कंपनी को दिल से लिया है? कुछ ही फाउंडर हैं जिन्होंने दिल से लिया है। और हमारे एस सर को रियल फाउंडर चाहिए, क्योंकि हमारी जितनी भी कंपनी, हमारी ऑन पैसे कंपनी रियल है और हमारे रियल फाउंडर भी होने चाहिए और हमारा रियल प्रोडक्ट है वही टिकेगा जो रियल है। बाकी और की उम्मीद मैं नहीं करती हूँ। और ये बात आप और हम, देखिए हमारे रिश्ते ऑन पैसे ने हमें बिल्कुल अभी तक 1 रुपए का इनकम तो नहीं दिया, पर हमारे रिश्ते इतने मजबूत कर दिए हैं कि जब तक हम एक दूसरे से मिल नहीं लेते, बात नहीं करते हैं और एक दूसरे की शेयरिंग नहीं सुनते, तो क्या है हम सोचते रहते हैं कि आज ऐसा क्या दिन हो गया जो हमारे बीच में कुछ वेबिनार नहीं हुए। तो क्या एक्साइटमेंट है हमारे लोगों के बीच में। अगर 14 लाख प्लस फाउंडर हमारे बीच में नहीं आ रहे, पर जो जिन्होंने रियल लिया है वो तो आ रहे हैं। आप उनकी बातों को सुनिए, वो कनेक्ट को आप यूज तो कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है आप अपने प्रोडक्ट को यूज कर पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। वरना इतनी बड़ी चीज आपको सीखने के लिए कहीं बाहर ट्यूशन करना होता तो पैसे देना पड़ता। आज की दुनिया में बिना पैसों के कुछ नहीं होता, पर यहाँ तो आपको फ्री ट्रेनिंग दी जा रही है, फिर भी आप पैनिक हो रहे हैं क्यों? क्या आपने कभी अपने $97 दिया है, कंपनी को 97 करोड़ नहीं दिया है? तो सोचिए आपने इतनी बड़ी कंपनी के मालिक बन गए हैं, आप उस चीज को नहीं, छोटी सी चीज बनाने के लिए टाइम लगता है। चीजें सब कुछ होंगी पर बहुत जल्दी होंगी, पर आपको पेशेंस रखना है और कंपनी को दिल से लेना है। जिस दिन आप एसर के सपोर्ट में हो जाएंगे उस दिन आप बिल्कुल नहीं पूछेंगे कंपनी क्या कर रही है। लेकिन जब तक आप एसर को सपोर्ट नहीं करेंगे, उनको अपने फैमिली का एक सदस्य नहीं मानेंगे, तो ऑन पैसे आपके लिए कुछ नहीं कर रही है। तो इसलिए एसर को सपोर्ट करिए, वो हमारी फैमिली का एक हिस्सा है और वो हमारी लाइफ बदलने जा रहे हैं। वो अपनी खुद की लाइफ तो बदल चुके हैं, पर वो हमारी लाइफ बदलने जा रहे हैं। तो सोचिए कितनी बड़ी चीज कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच साइन मैम, क्योंकि और लोग भी हैं, तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच संगीता मैम। आज आप बहुत दिन बाद आए, हम लोग आपको याद ही कर रहे थे, हमने कहा संगीता मैम नजर नहीं आ रहे हैं बहुत दिन से। और बहुत अच्छी बात आपने रखी कि ऑन पैसिव कहते ना, आपने दिल से नहीं लिया, आपने बोला लोगों ने दिल से नहीं लिया, और वाकई ऑन पैसिव सिर्फ दिल से बन रही है। इसीलिए इसके लिए कहा जाता है कि मतलब मिस्टर ऐश का कहना है ना हमेशा कि ऑन पैसिव दिल से बनाई जा रही है, इसीलिए आपको इसमें एंगेज रहना बहुत जरूरी है। और ओवर डिलीवर जब आपको सब चीज मिल रही है, कुछ नहीं करना पड़ा, तभी तो डन डील है, इन इट टू विन इट। आप कुछ नहीं करना, तो आप यहाँ पर बहुत इजीली अपना काम, मतलब इजीली आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। आने वाले टाइम में आप लाइफ में अपनी मतलब कहते हैं ना मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, आपको सब कुछ यहाँ से मिलने वाला है। थैंक यू सो मच संगीता मैम। एंड नेक्स्ट मैं चाहूंगी यहाँ पर, अब जो भी अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो प्लीज रेज हैंड कर सकते हैं आप लोग अपने, अगर कोई हमसे बात करना चाहता है तो। वरना फिर हम सेशन हमारा वाइंड अप की तरफ है, तो हम इसको ऑफ कर सकते हैं, सेशन को वाइंड अप कर देंगे। शशिकांत जी आप जुड़ चुके हैं क्या? ओके, उनको शायद दिख तो रहे हैं मुझे वो, लेकिन आवाज नहीं जा रही है। आज मिश्रा जी नजर नहीं आ रहे मुझे। तो हो रही है मैडम, राकेश मिश्रा जी भी हैं, वीरू सागर जी भी है। वीरू सागर हाँ। जी प्लीज वेलकम। अब मैंने ये अटेंडिंग ये लिंक खोल लिया। वीरू सागर जी वेलकम है आपका। वीरू सागर जी आप हैं? आई थिंक कहीं बिजी हैं वीरू जी। राकेश मिश्रा जी प्लीज वेलकम है। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मौका देने के लिए धन्यवाद। अरे सर आपको मौका नहीं देंगे तो किसको देंगे? आप लोगों से इतना कुछ सीखने को मिलता है हमें। अरे हम वेलकम तो आपसे सर। सीखते हैं मैडम, हमारे लिए तो आप और हम में तो आप ही लोग हैं। नहीं बिल्कुल सब मिलके सीख रहे हैं। इसमें एक हम कहेंगे, रिश्ता मेरा तेरा जग से निराला, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरे लाला। इससे बड़ा तो रिश्ता कोई हो नहीं सकता। क्या बात है, थैंक यू सो मच, वेलकम सर। जी धन्यवाद जी मैडम। इसमें एक रिश्ता हमारे साथ और जुड़ गया ना चाहते हुए भी, जिसे हम जानते भी नहीं थे। जैसे जिसे कहते हैं एस मोफारा, जिन्होंने हमें दे दिया ऑन पैसिव। इसने हमारी एक फैमिली बना दी, जिसमें हम आज बैठे हुए बातें कर रहे हैं। कोई किसी को नहीं जानता था, सब ढूंढ। जैसे इसमें हमें सबसे बड़ा, हम एस मोफारा के बाद हम यहाँ जोड़ रहे हैं विकास सर को, तो यहाँ पे लाने के लिए, हम सबको जोड़ने के लिए हम लोगों से बहुत मेहनत करी। बेशक हम तो छोटे हैं, लेकिन कभी कभी जब हम गलती करते हैं,
तो हम पकड़ के समझाते भी हैं, अरे ऐसे नहीं होता, ऐसे करो, तो लाते हैं मैडम जी, अपना रिश्ता ही तो है, बिना रिश्ता के कुछ नहीं हो सकता। अब रिश्ते में हमें क्या मिल गया, हमें कई लोग मिल गए, जैसे ओ मेल, ये भी हमारा एक रिश्ता हो गया, ओ नेट, ये भी हमारे रिश्ते में ही आया है, तो ये सब मिलते जा रहे हैं। फिर उसके बाद आ गया ओ कनेक्ट, ओ फाउंडर, ओ ES, ये सब हम लोगों में सब रिश्ते भी मिले, ये रिश्ते हमारे सब रिश्ते बन गए। ये रिश्ते ऐसे हो गए जो खून के ना होती, ये टेक्निकल है, ये सब हमारे रिश्ते में ही आ गए हैं, और ये हम लोगों को जोड़ के ही रखेंगे। क्यों? बिना एक दूसरे के समझे तो कोई काम हो ही नहीं सकता मैडम। ये सब मिलेंगे, जुड़ेंगे, और इसके बाद भी और भी हमारे रिश्ते में और आने वाले, जैसे ओ ट्रैकर है, या जैसे कि ओ एकेडमी वगैरह है, ऐसे तमाम हमारे वो आएंगे, ये सब हमारे रिश्ते की तरह ही आएंगे, जैसे हम और आप और ये और AI, ये सब तरीके से जो हम लोग वहाँ लेके जाएगी, ये सब यही है सब मैडम। तो हम यही चाहते हैं कि यही चीज़ों का रिश्ता हम लोगों में बना रहे, एक दूसरे से जुड़े रहे। सीखने के लिए कोई समय नहीं होता, और काम करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। इसमें हम ये भी करना चाहते हैं, विकास सर ने बेशक छोटे हैं, लेकिन हम गलती करें उन्हें समझाना चाहिए, अगर वो गलती करेंगे हम समझाएंगे, तो हम लोगों का सीखने और समझने का ये काम अच्छा है। और इसीलिए जो हमारी ये फैमिली है, जो बहुत ही अच्छी मिली हुई है, कि हर एक बहुत अच्छा मधुर वाणी से बोलता है, और खूब एक दूसरे को समझने लगे हैं। ये रिश्ता बहुत बड़ी, एक खून का भी रिश्ता होता है जो लोग नहीं निभा पाते, और एक भाई बहन का रिश्ता ऐसा जुड़ जाता है, ना चाहते हुए भी किसी के माध्यम से, कोई किसी की बहन बनी, दूसरा जुड़ गया, उसकी बन गई, तो वो ये रिश्ते निभाने पड़ते हैं, जो कच्चे धागे की तरह होते हैं। ऐसे ही AI भी अगर हमें से जरा सी भी दूर चले गए तो हम भूल जाएंगे, और इसमें जुड़े रहेंगे, सब इन्वॉल्व बने रहेंगे, तो सीखते रहे। हमें इसमें इन्वॉल्व रहना है, समझना है, और नहीं आता है तो अपने से पूछना है, छोटा से पूछो या बड़े से पूछो, आप जुड़े रहिए, आप समझते रहिए। धन्यवाद मैडम। थैंक यू मिश्रा जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने अपनी बात रखी, और ये आवाज डबल आ रही है। ओके, एक मिनट। ओके, थैंक यू सो मच। तो सीखने की वाकई कोई उम्र नहीं होती, हम किसी भी उम्र में कहीं भी बैठ के हम सीख सकते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है, तो हमें कहीं भी वो नहीं होना है कि हम यहाँ पर जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, ये इस उम्र में सीख रहे हैं। आजकल आप पर्दे के पीछे बैठकर सब कुछ सीख सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन रहकर सब कुछ कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच मिश्रा जी। एंड हमारे साथ वीरू सागर जी, अगर आप सर सुन पा रहे हैं तो आप प्लीज अपनी बात को रख सकते हैं। वीरू सागर जी, थैंक यू ओह वेलकम, प्लीज। अभी मैंने आपको इनवाइट किया था, आप नहीं थे शायद। बिल्कुल काम में था थोड़ा सा, तो आप लोगों का जितना भी बात करो उतना कम है, क्योंकि नई दिशा में जो हमारे जो यतीश मोदी सर है ना, बहुत मेहनत करते हैं हमारे लिए। इतना बढ़िया मंच बना है नई दिशा, और रोज सीखने की कोशिश करता हूँ मैं, बस कि आप लोगों की बातें सुनता हूँ और सभी की इम्प्लीमेंट करता हूँ। इम्प्लीमेंट बोलते हैं ना, इम्प्लीमेंट बहुत जरूरी है। रिश्ता तो ऐसा हो गया है कि भाई बहन, दोस्त, फ्रेंड, जो कि हम कभी भूल नहीं सकते रिश्ते को। तो बस इतना ही बोलूंगा मैम, क्योंकि मैं थोड़ा काम में था। बाकी आपने बुलाया, और अगेन आपका धन्यवाद। वी आर सो इन इट टू इट। थैंक यू सो मच वीरू जी, थैंक यू सो मच। वीरू जी के लिए एक बात जरूर बोलूंगी, बहुत ही पॉजिटिव है, और हर मीटिंग में आपको नजर आते हैं, तो ये इनका पॉजिटिव माइंडसेट है। इतनी छोटी उम्र में जो है ये इस विजन को क्लियर कर चुके हैं ऑन पैसिव को, कि पूरी तरह से इनके माइंड में क्लियर है कि ऑन पैसिव इनको कहाँ लेकर जाने वाला है। भले ही देखिए काम में बिजी है, लेकिन फिर भी मीटिंग में है। सो थैंक यू सो मच वीरू जी, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और तरक्की करते रहे, हमारी यही दुआ है आपके लिए। गुड लक फॉर योर फ्यूचर। ओके, नेक्स्ट मैं लास्ट बुलाऊंगी अभी यहाँ पर, क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो रहा है। शशिकांत जी, अगर आप आ चुके हैं तो प्लीज आप अपनी शेयरिंग रख सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। और सॉरी मैम, पहले आपने मुझे इनवाइट किया तो मैं एक्चुअली नेट इशू के कारण मैं कनेक्ट नहीं हो पाया था। हाँ, और मैम जैसे कि आज का टॉपिक है आप और हम, तो उसके लिए कहना चाहेंगे कि देखिए ऑन पैसिव ने हम लोगों को क्या दिया। देखिए इनकम तो हम लोगों को देगा ही देगा, साथ में एक वैल्यू दी है, एक ऐसा परिवार दिया है कि मैम 14 लाख लोगों का परिवार दिया है, जो एक घरेलू उसमें रह के परिवार इतना बड़ा हम लोग नहीं बना सकते हैं, जो हम लोगों ने यहाँ ऑन पैसिव में आके पा लिया है। अब जैसे कि उन्होंने हम लोगों को क्या दिया है, हम लोगों को उन्होंने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट दिए हैं यूज करने के लिए, जिससे हम अपने बच्चों का भविष्य और मतलब उनकी पढ़ाई और उनके मतलब आने वाले टाइम को हम सुधार सकते हैं। और मैम सॉरी ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा।
सॉरी मैम, कोई थैंक बात यू। नहीं, इट्स ओके। देखिए अब क्या होता है ना, टाइम लास्ट हो जाता है, मैंने आपको इसीलिए 3 बार शुरू में इनवाइट किया, 2-3 बार, लेकिन आप शायद नहीं सुन पा रहे थे। इट्स ओके, नेटवर्क इशू रहा। लास्ट मुझे ये रेज हैंड नजर आ रहा है अभिषेक जी का, तो प्लीज सर वेलकम है, 1 मिनट की अपनी शेयरिंग रखिएगा प्लीज। मैंने बहुत देर पहले अनाउंस किया था जो लोग बात करना चाहते हैं तो वो रेज हैंड करें, तो तब आपने रेज हैंड नहीं किया, तो आज आपके लिए लास्ट चांस है, प्लीज मैम वेलकम। थैंक्स मैम, थैंक्स यू। मैम मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, यहाँ जेपी सिंह सर हो रहे हैं। ओके सर, ओके या जी सर, प्लीज अभिषेक सर कंटिन्यू करें, अभिषेक सर अभिषेक जी प्लीज। हेलो जी हेलो अभिषेक मैम, जी मेरी आवाज आ बोलिए। रही? बिल्कुल आ रही है सर। थैंक यू मैम। आज आपने हमें इस मंच पर बोलने का शुभ अवसर दिया मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हूँ मैम। आज का टॉपिक है मैम आप और हम। आप और हम ये का है, हमारा और आपका ये एक रिश्ता बन जाता है जो हम आपका जीवन पर्यटन के लिए चलेगा। जो आपने इस मंच को मिस्टर इद्रिस मोदी सर ने बनाया मंच, और जो एस मुफारा सर ने हम लोगों को इतना बड़ा मतलब एक जीने का मतलब जरिया दिया, जिसको ऑन पैसिव नाम रखा गया। ऑन पैसिव के हम लोग जीवन पर्यटन के लिए 14 लाख प्लस फाउंडर हैं। आज हम लोगों का एक इतना बड़ा परिवार है और हम लोग सब लोग एक साथ अपनी अपनी ईमानदारी से मतलब जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। जैसे कहा गया है कि आप और हम का मतलब होता है एक दो लोगों के बीच में जो संबंध होता है वो आप और हम के बीच में कहा गया है। जैसे कहा गया है कि जी रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, चटकाई जोरे से जरूरत नहीं फिर गांठ पड़ जाई। अरे जब ये हम लोगों को सर ने इतना बड़ा अभी मतलब प्लेटफॉर्म दिया है कम है, तो अभी इनकम नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि कोई काम जब बड़ा काम करेंगे तो बड़ा अचीवमेंट मिलेगा, बड़ा अचीवमेंट लगेगा तो बड़ा समय भी लगेगा। मैम समय कम है, मैं इतनी बोलना चाहूंगा। ओवर टू मैम। थैंक यू सो मच हेलो अभिषेक जी। लेकिन कभी भी बात करनी हो तो प्लीज रेज हैंड शुरू में ही कर दिया कीजिए, ताकि आपका चांस पहले ही आ जाएगा। थैंक यू सो मच। ठीक मैम, इसके एंड लिए मैं सॉरी मांगना चाहूंगा मैम। ना ना, इट्स ओके सर, इट्स ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर जेपी सर है, मैं उन्हें कैसे भूल जाऊंगी। मुझे एक्चुअली पहले मैंने देखा, मुझे दिखे नहीं, अभी ये मुझे यहाँ से ना खोल खोल के देखना पड़ा है स्पीकर्स लिस्ट में। तो वेलकम है जेपी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यस सर, थैंक यू सो साइन सॉरी मैम। और जेपी सर, मुझ सो सॉरी। नहीं, अरे सॉरी की बात, आप हमसे सॉरी बोलेंगे, हमें शर्मिंदा न करें आप। और हमें ये भरोसा है कि आप हमें भूल कैसे सकते हैं। नहीं बिल्कुल, मैं वही मैंने देखा मैं लंबा आउट हो गया था, आउट हो गया था इसलिए, और कई बार प्रयास पहले आप किया। मुझे जी दिखे जी थे, पहले आप मुझे दिखे जी थे, फिर जी नहीं दिखे दोबारा में। ओके चलिए, जी प्लीज जी। कंटिन्यू। और बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा आपको कहेंगे। और हम सबके मेंटर डॉक्टर इदीस सर का मैं दिल से धन्यवाद करूंगा। उनको बिना धन्यवाद कहे हमारा आगे का प्रोसेस नहीं चल सकता है, ना हम चल सकते हैं, ऐसा मैं महसूस कर पा रहा हूँ। आगे आते हैं, जैसा कि आज का टॉपिक है, और हम सब कि सबसे पहले मैं, जैसे आपने एक कंडीशन लगाई है और मैं समझ पा रहा हूँ अपना परिचय, मैं जेपी सिंह फ्रॉम इटावा और यूपी से बिलोंग करता हूँ। माई इन्वर्टर और ब्लेसर, बड़े भाई, गार्जियन, मेंटर, सब कुछ को रिस्पेक्टेड डॉक्टर विकास श्रीवास्तव को दिल से धन्यवाद करूंगा कि आज हम हैं और आपसे बात कर पा रहे हैं। इसमें आपका लगभग में मेरी नज़र में पूरा क्रेडिट जाता है। इसके साथ साथ हम अगर आप और हम में देखें तो सबसे पहले जब से हमने ऑन पैसे में डिसीजन लिया, ऑन पैसे में कदम रखा, ऑन पैसे को मैंने समझा, ऑन पैसे पे नजर फैलाई, तो मैं अपने आप को प्राउड फील करता हूँ, सौभाग्यशाली समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हमसे कोई अच्छे ऐसे कर्म हो गए कि सही समय पे सही सद्बुद्धि काम कर गई और डिसीजन लेने में हम कामयाब हो गए। उसमें विकास सर ने एक अहम भूमिका निभाई, एक नारद मुनि का काम किया। ठीक, इसके साथ आगे चलते हैं, अगर देखते हैं कि ऑन पैसे पे नो डाउट हम दुनिया जानती है कि ऑन पैसे की अगर बात करें, हम सबके लिए एज ए गॉड का रूप कर रहे हैं इस दुनिया में, एज ए अद्वितीय का रूप कर रहे। हम सबके ग्रेट सीईओ एस मुफारे सर के लिए मैं दिल से जीवन पर्यंत मेरी फैमिली की तरफ से उनको हमेशा धन्यवाद रहेगा। ऑन पैसिव जैसा प्रोजेक्ट जो दुनिया में हम भटक रहे थे, बहुत सारी जगह देखा, जो नहीं मिल पा रहा था, फिर भी मैंने ये कहता हूँ कि हे प्रभु, अगर तुमने मुझे इस लायक बनाया और जो मेरे मतलब का इस दुनिया में अगर कॉन्सेप्ट नहीं भेजा, तो मुझे ऐसा मेरा नेचर बनाया क्यों, मेरी ऐसी क्वालिटी बनाई क्यों? अगर मुझे ऐसी क्वालिटी बनाई है तो मेरे लायक मेरे जैसा कॉन्सेप्ट भेज दो।
जो एक ही छत के नीचे कर पाए, ईमानदारी के साथ में, सच्चाई के साथ में, मेहनत के साथ में, दूरदृष्टि के साथ में, और एक मानवता मेरे ब्लड में है, इसके लिए हम कुछ कर पाऊं अपने जीवन के साथ साथ। अगर मेरे सामने कोई आ जाए तो उसके लिए हम कुछ सोच पाऊं, वो कर पाऊं। तो ऐसा ऑन पैसा जब मुझे मिला तो मैं कहता हूं कि इस अल्लाह ने, गॉड ने, भगवान ने, इस नेचर ने हमारी दिल की बात सुनी। और इसके साथ साथ जब देखें कि प्लेटफॉर्म की जो बात चले तो कहीं ना कहीं हम लोग परेशान थे, भटकते इस बात के। डॉक्टर विकास श्रीवास्तव सर गवाह है कि हम नहीं समझ पा रहे थे कि ऑन पैसिव में भी ये जब देख रहे हैं कि ऑन पैसिव की सोच और थीम और इसकी जो एक विजन अलग है, विचारधारा अलग है, लेकिन लोग ना समझ के कहीं ना कहीं अपना कुछ दिमाग लाके इंडियन मेंटालिटी कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे थे। वो उससे मैं संतुष्ट नहीं था। मैं बहुत ओपन नेचर आदमी हूँ, मुझे मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। विकास सर से बहुत सारी बातचीत हुई, लेकिन नहीं, समय रहते हैं आप जो चीज चाहते हो शिद्दत से, तो कहीं ना कहीं वो सारी कायनात आपको वो चीज प्रोवाइड कराई देती। यही हुआ हम सबके बीच में, आप सबका एक आगमन हुआ डॉक्टर इदरीस मोदी सर का, सायन मैम का, यानी कि नई दिशा परिवार का और नई दिशा चैनल आज मुझे मिला। मैं अपने आप को प्राउड फील करता हूँ कि जितना सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को ऑन पैसे मिलने में और एसर को मिलने में, वैसी नई दिशा परिवार का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। इस चैनल को मैं अपना चैनल समझता हूँ, हम सबका समझता हूँ। और मैं समझता हूँ कि अगर कहीं किसी को कोई जगह नहीं मिलती, अगर ना कुछ करने के लिए, अपनी हुनर दिखाने के लिए, अपने वजूद बनाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, तो वो नई दिशा परिवार हम सबके लिए बराबर हाथ फैलाए के स्वागत करता है। दिल से स्वागत करता हूँ, 24 घंटे तैयार हो। यहाँ पे हम सबको क्वालिटी निखारने का मौका मिलता है, दिल की बात रखने के लिए। यह एक चैनल ऐसा मैं जज करता हूँ कि बिना किसी पार्शलिटी के, बिना किसी कंडीशन के, बिल्कुल ओपन नेचर, ईमानदारी के साथ में चल रहा है, इस बात का मैं दावा करता हूँ। इसी के साथ साथ आज अगर बात करने की देखेंगे तो हम आप रियल में यहाँ पर मैं देखता हूँ कि ऑन पैसिव अगर मेरे लिए बना है और हम उसके लिए बने हैं, ठीक है, तो ये बात है कि यहाँ पर अगर हम अपने कर्मों में, अपनी नैतिकता में, अपनी जिम्मेदारी में भले ही कोई खोट छोड़ दें, कोई कमी छोड़ दें, बट ऑन पैसिव नहीं छोड़ने पाला है। इसके साथ साथ आज नई दिशा परिवार से या हम आप सब जो ऑन पैसिव परिवार से जो मिले हैं सब लोग, कहीं ना कहीं इतनी ऐसी मेंटालिटी, ऐसा कल्चर, ऐसा एनवायरनमेंट हमारा आपका बन गया कि कहीं ना कहीं ईमानदारी के साथ में, सच्चाई के साथ में, नैतिक जिम्मेदारी के साथ में हम कहीं ना कहीं, मानवता हमारे आपके ब्लड में आ चुकी है। ऑटोमेटिक चाह के भी हम अपने इस मार्ग से अब डिस्टर्ब नहीं हो पाएंगे, ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ। जीवन हमेशा के लिए धन होगा और आने वाले समय में हमारी आपकी सबकी आगे की जनरेशन ही धन हमें आपको धन्यवाद कहेगी। और ये जो आज रेवोल्यूशन यानी कि जो क्रांति चल रही है, इस क्रांति हम आप जो अपनी भूमिका निभा पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस बात को एक इतिहास गवाह होगा कि जब ये क्रांति चल रही थी उसमें हमने आपने क्या सहयोग दिया, क्या भूमिका निभाई, वो सच्चाई ईमानदारी के साथ में। यह कहीं ना कहीं हम छोटे से सहयोग से जो भी है, लेकिन सिस्टम को समझ के, सिस्टम की थीम के अकॉर्डिंग हम आप चल पा रहे हैं। अब रही बात, जैसे अभी सब लोगों ने कहा, चूंकि अभी थोड़ा आउट हो गया, मैं समझ पा रहा हूँ कि रिलेशन वाली बात ऑटोमेटिक, यहाँ बनावटी रिलेशन नहीं है, या फर्जी नहीं है, या स्वार्थ की नहीं है कि आज हमें नई दिशा में आना तो मतलब की बातें कर दें या किसी संपर्क बना, नहीं, ये दिल के रिश्ते बन चुके हो। दिल के रिश्ते बन जाते तो फिर उनको निभाने के लिए किसी हद तक हम लोग एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं, जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये जब दिल के रिश्ते हों और सच्चाई, ईमानदारी को निस्वार्थ भाव के साथ बनते तो शायद है कि ये दिल रिश्ते जो बनते देर में, लेकिन फिर वो दिल से बन जाते हैं तो जीवन पर्यंत निभाए जाते हैं। शायद है कि हम आप रहे न दुनिया, लेकिन रिश्ते आजीवन वो एक ऐसी जड़ दे जाते हैं, ऐसा मजबूती दे जाते हैं कि वो जीवन पर्यंत चलते हैं। तो बोलने को तो बहुत चाहिए, चूंकि टॉपिक ऐसा हम लोग जितना बोले जाए एक फिर वो जो कथा भागवत रामायण जैसी हो जाएगी। मैं अपनी वाणी में यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सायन मैम, आपने मुझे लाइव बोलने का मौका दिया और हम आप अपनी बात आप सबके सामने रख पाए। ओवर टू सायन मैम जी। वाओ, थैंक यू सो मच जेपी सर। और सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी वो लगा आप बिल्कुल गुड लिसनर हैं, जो कि हमने कल भी बात करी टॉपिक के ऊपर, गुड लिसनर होना चाहिए इंसान को, क्योंकि जेपी सर ने ही सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन दिया और बताया वो कहाँ से हैं, उसके अलावा सबने अपनी बात को एज इट इज, जैसे नॉर्मली हम लोग शेयरिंग करते हैं वैसे रखा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन जेपी सर इस बात के लिए। और नेम प्लेस बताया तो बहुत अच्छा लगा कि देखिए आपकी जो शुरुआत है वो आपका जो नाम है वही आपकी आइडेंटिटी है, इसीलिए बोला जाता है नाम बताइए। हम भले ही आपको नाम से कॉल करके बुलाते हैं, लेकिन जब आप अपना नाम बताते हैं तो एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। तो राइट टाइम पे राइट डिसीजन रहा हम सभी का ऑन पैसिव को ज्वाइन करने के लिए, जैसे जेपी सर ने कहा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाकई में हम लोगों की जिंदगी का एक राइट डिसीजन था और राइट टाइम पे, मतलब क्योंकि हम लोग जिंदगी में कुछ ना कुछ सभी कर रहे हैं। आज भी डेट में बहुत लोग, सारे लोग ऑन पैसिव नहीं है, 8 बिलियन की पॉपुलेशन है वो ऑन पैसिवियंस नहीं है, लेकिन जिनमें से कुछ सिर्फ 1 मिलियन पॉपुलेशन समझिए ऑन पैसिवियंस है। तो हम लोग कितने लकी हैं, आज हम सब ऑन पैसिव में हैं। बहुत अच्छी बात कही जेपी सर ने, नई दिशा प्लेटफॉर्म ओपन फॉर ऑल है, कोई भी यहाँ पर आ सकता है, अपनी बात को रख सकता है, कोई पार्शियलिटी नहीं है कि आप पहले आएंगे वो पहले आएगा।
जिसका रेज हैंड है वो पहले आएगा, नहीं है तो स्टेप बाय स्टेप सारे लीडर्स आते रहेंगे और अपनी बात को शेयर करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, बहुत ही मतलब कहूंगी मैं नॉलेजेबल रहा। सभी ने बहुत अच्छे लेवल से जो है आप और हम के ऊपर बात की, कुछ ने रिलेशन को लेकर बात की, कुछ ने ऑन पासिव को लेकर बात की, लेकिन कुल मिला के ये था कि हमारी और आपकी बात होनी थी और वो हुई। सो थैंक यू सो मच टू ऑल, और सेशन अच्छा लगा मुझे। वी आर सो इन इट टू इन इट। थैंक यू सो मच। ओवर टू विकास सर। ओके, थैंक यू साहिल मैम। बहुत ही वंडरफुल आपकी होस्टिंग रही, इसके लिए हम सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन को आपने अच्छे से कंडक्ट किया और हम सभी के सीखने को मिला ऑन पैसिव क्या है, इसका विजन क्या है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि रिश्ते, जैसा कि गायत्री निभाना आना चाहिए, चाहे वो हम वर्चुअल रिश्ते निभा रहे हों या फिजिकल निभा रहे हों। और एक चीज हमें ये नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे जो रेस्पेक्टेड सीईओ मिस्टर एस मुफारा साहब हैं, हम आपके लिए एफर्ट डाल रहे हैं और कितनी बारीकी से आपकी फीलिंग्स को समझ रहे हैं, तो और डे नाइट सारा एक एफर्ट जो लगा रहे हैं वो उनकी टीम लगा रही है, तो ये है। तो निश्चित ही सेशन बहुत ज्ञानवर्धक रहा और इसके लिए मैं सभी लोगों को, जितने भी लोग आज स्पीकर्स आए हैं जिन्होंने अपनी सेवा की है, मैं सभी का दिल से हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं पूरी नई दिशा फैमिली का भी धन्यवाद देता हूं। और पेशेंस रखें, डेफिनेटली पेशेंस रखें, और एक कैटमो वर्ड हमेशा याद रखें जो मैं अपनी शेयरिंग में कहना भूल गया। जिस दिन ये कैटमो वर्ड है, जैसा कि संपा मैम ने बताया था कि डोमेन पे काम करेगा, तो कैटमो हम काम करने लगा, वी आर इन इट टू बी आएगा। तो ना, और एक साथ हम लोग अपने आप को अनम्यूट करेंगे और अपने सिस्टम का स्लोगन बोलेंगे, वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. Thank you so much for all. Good night. We are so in it to win it. Thank you so much. इतना मतलब